बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता दो रातों में, पिछली दो रातें 21वीं शब और 23वीं शब में हमारा मौजूद चल रहा था ईमान क्या है, और ये उसी का तीसरा हिस्सा है। जैसे कि मैंने बताया था कि ईमान इतनी मामूली बात नहीं है, इतनी सिंपल बात नहीं है जो आमतौर से मुसलमान अवाम के जहनों में। ये तो बिल्कुल तलवार की धार है। इसके टेस्ट हैं कि क्या ईमान है, नहीं है, कम है या ज्यादा है, और वो सारी चीजें कुरान करीम ने दी। पिछली दो रातों के खुलासे पे से हम गुजर जाए तेजी से। एसेंशियल्स ऑफ ईमान, ईमान के लवाद, ईमान के लिए क्या क्या चीजें लाजिम है, जरूरी है। पहला नंबर, जिसकी मिसालें दी थी वो बड़ी तफसील से मैंने बताया, कानून की ट्रूथफुलनेस और सच्चाई में पूरा मुकम्मल यकीन। रूल्स जो बताए गए हैं, जो कानून बताए हैं अल्लाह ने, उसके वही नतीजे निकलेंगे जो नतीजे बताए गए। जिन चीजों जिसके बारे में बताया कि इसका नतीजा अच्छा निकलेगा, लाजमन अच्छा निकलेगा, जिसके बारे में बताया कि बुरा निकलेगा, लाजमन बुरा निकलेगा, कोई बदल नहीं सकता। इसका पूरा यकीन, मुकम्मल यकीन, उसे ईमान कहते हैं। बहुत सी मिसालें और तफसीलात इसकी पहली रात में गुजरी, और मैंने 23वीं शब में भी ये इसका जो दूसरा हिस्सा था ईमान, एक दो मिसालें मैंने उसमें भी दी। और फिर मैं एक मिसाल इसमें दे दो छोटी सी, कि अगर किसी कमरे में वीडियो कैमरे लगे हैं और वहां एक मर्द, एक औरत, एक लड़का और एक लड़की है, तो वो किसी तरह की कोई बेहयाई का काम नहीं कर सकते। उन्हें अगर मालूम है कि ये वीडियो कैमरे लगे हैं, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है और देख भी रहे हैं, तो जब समझेंगे कि जब ये नहीं लगे हैं तो देख रहा है, उसी वक्त कोई किसी तरह की शैतान उनको बहका सकता है या किसी गलत हरकत की तरफ जा सकते हैं। ये कानून उन्हें मालूम है तो उनसे गलती नहीं होगी। ये वीडियो कैमरे लगे हुए हैं यहां पर, आप सबके लिए लगे हुए हैं, हर एक का हर अमल रिकॉर्ड हो रहा है। कुरान कहता है वजदू मा अमिलू हाजिरा, अपने अमाल अपने सामने हाजिर पाएंगे। पूरी जिंदगी पूरी लाइफ प्लेबैक कर दी जाएगी। इसका यकीन नहीं है पूरा। चोर को यकीन है कि अगर देखा जा रहा है तो चोरी नहीं करेगा, अब करेगा उस वक्त जब उसे ये यकीन हो कि इस वक्त अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं है, अंडर सर्वेलेंस नहीं है, निगरानी में नहीं, उसी वक्त चल सकता है चोरी। ये इसका यकीन नहीं है। लोग कहते हैं ईमान, हमने कलमा पढ़ा है, हम तो मानते हैं, अल्लाह को भी मानते हैं, अल्लाह के रसूलों को भी मानते हैं, अल्लाह के फरिश्तों को भी, किताबों को भी मानते हैं। ये एक लफ्ज़ है जो कह दिया। इसकी सच्चाई में एक मुकम्मल यकीन, वैसा यकीन जैसा यहाँ दुनिया में मुख्तलिफ लोगों को यकीन होता है यहाँ के कानून की सच्चाई में, अल्लाह के कानून की सच्चाई में उतना यकीन नहीं है लोग। जब तक उससे आगे बढ़कर यकीन नहीं होगा, ईमान नहीं होगा। दूसरा पॉइंट था, दूसरी चीज एसेंशियल लवाज़िमात लाज़िम जो जरूरी है ईमान के लिए, दूसरी है अल्लाह से मोहब्बत। अल्लाह कुरान शरीफ में फरमाया कि ईमान लाने वाले बेगुनाह मोहब्बत करते हैं अल्लाह से, सबसे बढ़कर। इतनी मोहब्बत किसी और से नहीं। ये मोहब्बत की अलामतें हैं कि मोहब्बत महबूब की जुदाई आंखों का नूर छीन लेती। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ हुआ था, कुरान का वाक़या है, ये जिन्हें नहीं मालूम, अक्सर लोगों को मालूम होगा।
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में नजर कमजोर हो गई है, फिर वक्त के साथ साथ दिलाई जाती रही। उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिल गए, उनके भाइयों ने उस वक्त बड़े ऊंचे स्टेटस पर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्र के, बल्कि और कई मिनिस्ट्री भी उन्हीं को दे दी गई। उन्होंने जब उनको अपने वालिद के बारे में मालूम हुआ भाइयों से, तो अपनी कमीज दी, ये जब वो कमीज थी आधा, मेरी कमीज ले जाओ, मेरा कुर्ता ले जाओ। उस कुर्ते को करीब जैसे जैसे करीब आता गया वो कहते गए यूसुफ की खुशबू आ रही, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, और कुर्ता चेहरे पर आया और उनकी बीनाई वापस आ गई। वाकया कुरान का, बहुत से वाकयात जगह जगह कुछ तफसीलात ऐसी मशहूर हो जाती है कि जो जिन पर पूरे तरीके से यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन ये वाकया कुरान का है। तो जिनसे मोहब्बत थी उनकी कमीज की खुशबू ने बीमारी वापस लौटाई। इस दर्जे की ये मोहब्बत की इंतहा है। मोहब्बत के ये करिश्मे होते हैं, ये मोहब्बत अल्लाह से, इस दर्जे की मोहब्बत। इंसान और इब्लीस में फर्क क्या है? इब्लीस का माबूद था, महबूब नहीं था। अल्लाह की बंदगी करता था, जमाने से करता था, लेकिन मोहब्बत के अंदर फिर ये नहीं चलता कि हुक्म क्या है और कैसा है, ये तो ऐसा, ये क्या हुक्म दे दिया, ये छोटा वो बड़ा। मोहब्बत नहीं थी अल्लाह से। अल्लाह, बात यहां है कि यह रिश्ता खाली माबूद और अब्द का हो, बंदे का और माबूद का, उपास्य और उपासक का रिश्ता खाली बंदगी का रिश्ता नहीं। बंदगी वो जो मोहब्बत के साथ में हो। तो बंदगी इब्लीस भी करता था और इब्लीस का माबूद अल्लाह तबारक व तआला। इब्लीस को मोहब्बत नहीं थी, हुक्म दिया और हुक्म के अंदर तरह तरह की उसमें मां आई क्या चीज जो दलीलें लाया। वो दलीलें क्या थी? मां आना आ रही थी अपनी। जिसका अपना कोई महबूब न हो वो अपनी ख्वाहिशात को महबूब बनाता है, उसका महबूब उसकी ख्वाहिशात बन जाती है। इब्लीस अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता था, मोहब्बत नहीं करता था तो अपनी तमन्नाओं से मोहब्बत हुई, अपनी ख्वाहिशात। अल्लाह के हुक्म के ऊपर फिर वो तमन्नाएं आगे आ गई, वो ख्वाहिशात आगे आ गई। यहां तो मेरा स्टेटस नीचे गिराया जा रहा है, डिग्रेड किया जा रहा है। अभी तक तो बहुत ऊंचा स्टेटस था मेरा, वहां मोहब्बत नहीं थी। वहां जिसको मोहब्बत नहीं हो अल्लाह से, जिसका कोई महबूब ना हो, वो उसके महबूब उसकी अपनी तमन्नाएं होती है, ऐसे शख्स को कोई पसंद नहीं करता। जो खुद से प्यार करता है उसे दूसरे पसंद नहीं करते, कोई नहीं करता, हारून भी पसंद नहीं करता। और फिर वो पहुंच जाता है कुफ्र और शिर्क तक। इनकार किया, कुफ्र हो गया, और शिर्क तक पहुंचता है। कुरान ने कहा अब आएगा माने तकादा इलाह हवाओ, तुमने उसे भी देखा है जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना इलाह बना लिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, यही तर्जुमा है ना। अगर कोई दूसरा भी इलाह माने तो उसी को शिर्क कहते हैं कि अल्लाह को तो मान रहे हैं लेकिन अल्लाह के साथ दूसरे भी इलाह बना लिए, ये शिर्क हो गया। अगर अल्लाह का इनकार किया, कुफ्र हो गया। अल्लाह को माना, दूसरे भी इलाह बना लिए, शिर्क हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इलाह नहीं। कुरान ने लफ्ज़ इलाह इस्तेमाल किया है। अब आएगा, तुमने उसे देखा अरे तकादा इलाह हवाओ, जिसने अपने ख्वाहिशात को इलाह बना लिया अपना, ये शिर्क तक पहुंचती है बात। जहां अपनी ख्वाहिशात को महबूब बनाया, वो ख्वाहिशात इलाह बन जाती है। क्या कर रहे हैं सारे लोग? कानून की सच्चाई में यकीन नहीं है, इलाह बना रखे अपनी ख्वाहिशात को। मालूम है कि किस किस जगह कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, किस किस जगह नाफरमानी हो रही है, किस किस जगह अवज्ञा हुक्म की हुक्मदुली हो रही है, मालूम है।
वक्ती तौर पर कर ले, शैतान के बहकाए में आकर, ऐसा नहीं, लगातार करते हैं, डटे रहते, मालूम होता है और नाफरमानी जारी रहती है। छोटी छोटी चोरियों से, छोटी छोटे धोखों से, छोटे छोटे झूठ से लेकर फिर बड़े बड़े गलतियों तक वो जारी रहती है। तो ये क्या है, ख्वाहिशात ऊपर आ रही है अल्लाह के कानून के। मोहब्बत वाला हिस्सा खत्म, अपनी ख्वाहिशात को बिना बनाए तो शिर्क तो अनराउंड हो गया। लोग कहते थे कि ये सूफिया की बातें, जिसे कहते थे शिर्क खफी है, शिर्क जली हुए है, बुतों के आगे झुके, मूर्तियों के आगे झुके, ये खुला हुआ शिर्क है और बस उससे बचे रहो। और बाकी जितनी बातें ये तो सूफिया की कही नहीं है, शिर्क खफी उसका नाम रखा, खुफिया पता नहीं चलता शिर्क। कुरान ने कहा है, बात इसके लिए कुरान कह रहा है कि अगर ख्वाहिशात को तुमने देखा, जिसने ख्वाहिशात को इलाह बनाया और दूसरा इलाह बनाया तो शिर्क कहते हैं उसे। ये अल्फाज कुरान ने इस्तेमाल किए। ये इस शिर्क में कितने लोग मुलविस हैं, सभी पूरी भीड़ मुलविस कि जानबूझकर अगर नाफरमानी हो रही है तो अपनी ख्वाहिशात की वजह से हो रही है ना, इसका यकीन नहीं कि कामयाबी इसी में होगी। और हुआ क्या कि अगर कह दिया गया इसी में हो गया और उसी वक्त नुकसान हो गया बड़ा, देखिए कि किधर हुई, फिर भूल गए सारी बात। पहले तो इम्तिहान लेंगे, पूरा कसाई होगी, उसके बाद ही होगा कि जीत तुम्हारी होगी, ऊपर तुम होगे, दुनिया भी मिलेगी, आखिरत भी मिलेगी। लेकिन इनके हल से गुजरने के बाद ये ड्रॉप आउट नहीं होंगे कि बीच में ड्रॉप कर दिया, सख्ता बहुत होते हैं लोग, ड्रॉप कर देते हैं कि जब पेपर बहुत सख्त है, पढ़ाई बड़ी सख्त है, ड्रॉप कर देते हैं। ये मालूम होने कि अगर ड्रॉप नहीं किया तो फिर आगे अच्छा कैरियर है, जो नहीं करते वो अच्छे कैरियर तक पहुंचते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि कह दिया कि इसमें कामयाबी है तो आगे फौरन नुकसान नहीं हो जाए। इम्तिहान हो सकता है कि बात नहीं, कहा यह गया लाजमन होगा। तुमने ऐसी समझ लिया जन्नत में दाखिला मिल जाएगा, ये गुज़िश्ता रातों में गुजरे ना, यकूलू आमन्ना, ये कहने के बाद हम छोड़ देंगे, उन्हें छोड़ दिया जाएगा, कह रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, कह रहे आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, कह रहे हम छोड़ देंगे और टेस्ट नहीं लेंगे कि इस दावे में सच्चे है कि नहीं है। तो पहले तो टेस्ट होगा, उसके बाद ये अल्लाह का वादा है कि उस टेस्ट के बाद अच्छा कैरियर है, उसके बाद कामयाबियां है। इस अल्लाह के वादे पर यकीन नहीं, ये यकीन की कमी है। ख्वाहिशात जिसे ये मोहब्बत की कमी जो है ये उस जगह तक पहुंचा देती है, खाली रूल कोई फॉलो नहीं कर पाता। ये हिस्सा मोहब्बत वाला रूल्स और उस जगह पर जहां ख्वाहिशात आती है, फिर वहां पर ये मोहब्बत वाला हिस्सा क्या होता है, रूल्स तो मालूम है। इसलिए कि जिससे मोहब्बत होती है अंधेरे में भी, गैर में भी, पीछे भी नहीं करता उसकी पसंद के खिलाफ। और जहां कोई ये महसूस हो, एहसास हो, जरा सी कमी हो के ख्वाहिशात गालिब आ जाए, खाली रूल्स की बात हो, जिसे हम कहते हैं खुर्रे खाली रूल्स की बात हो, वहां खिलाफवर्जियां होती है, हो जाती है। ये हिस्सा सपोर्ट करता है मोहब्बत वाला कि नहीं कर सकते, क्योंकि मर्जी के खिलाफ जिससे मोहब्बत है, ये चीजें ले जाती है उस जगह तक के खिलाफवर्जियां होती है और ख्वाहिशात को इलाह बना देते सब शिर्क में मुलव्वस। खालिस तौहीद पर तो बचे नहीं, कोई खालिस तौहीद पर बचे नहीं तो खालिस ईमान पर नहीं बचे। पूरी भीड़ दुनिया उसे कितने कम लोग होंगे अल्लाह जानता है जो खालिस होंगे बिल्कुल। और ये भी पिछले खुलासे में से है कि ताल्लुक एक ज़ाब्ते का होता है रूल्स का, और एक राब्ता रूल्स से, कानून से ऊपर उनके पर्सनल कॉन्टेक्ट। लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि पर्सनल कॉन्टेक्ट नामुमकिन है अगर रूल्स फॉलो नहीं किए। राब्ते के बाद आगे बढ़ने की बात है। वो फिर गुमराही आती है जगह जगह से, कहते हमारा तो अंदाज से पीर बन जाते हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग मैंने देखे, लाखों की भीड़ उनके साथ में है कि हमें शरीयत की पाबंदी की जरूरत नहीं है, हमारा तो डायरेक्ट राब्ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी आप करते हैं उससे ज्यादा पाबंदी करते थे। जिनके अगले पिछले गुनाह माफ हो गए वो 6 नमाजें पाबंदी भी करते थे, आप 5 पाबंदी नहीं करते, कभी कभी छठी पढ़ लेते थे, और छठी जिंदगी भर है। हज़रत आयशा ने कहा कि पाँव में वरम आ जाता था, तो आयशा ने कहा कि अल्लाह के रसूल आपके तो सब गुनाह
माफ हो चुके हैं, ये इतनी मेहनत क्यों करते हैं यार, जिससे मेरे गुनाह माफ कर दिए, जिसने मेरे साथ ये रहमत की, जिससे मुझे ये मकाम दिया, मैं उसका शुक्र अदा न करूं। ये मोहब्बत थी। उन्होंने उनके लिए 6 नमाज़ें, बाकी लोगों के लिए 5, कभी कभी इत्तेफाक से, कभी कभी किसी की छठी हो जाती है तहज्जुद वाली, तो इनके लिए माफ हो जाएगी। ये जो जगह जगह बैठे में कि हमारे लिए जरूरत नहीं है, ये तो आम लोगों की बातें है, तो रसूल के लिए काफी नहीं थी, उन्होंने अमल करके दिखाया। लेकिन ताल्लुक इससे ज़ाब्ते से ऊपर बढ़ता है, जहां मोहब्बत आती है वहां पर्सनल कांटेक्ट आता है। और ये पर्सनल कांटेक्ट अगर ये मोहब्बत वाला हिस्सा नहीं हो, तो मैंने ये बताया था कि नमाज है मोमिन की मेराज। मेराज जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के करीब करीब मकाम तक पहुंचे, हज़रत जिब्रील से भी आगे, वहीं से वापस आकर कहा कि अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। कोई मुहावरा नहीं है, ये हदीस है, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। नमाज में मुलाकात होगी, मुलाकात होनी ही चाहिए। तो खुलासा है पिछली मर्तबा का, ये थी नमाज की असलियत। आपको अरबी में नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, इसका मफहूम ज़हन हो गई, लेकिन ये मफहूम, ये सेंस, ये मीनिंग ज़हन के अंदर हो, फिर वो नमाज के अंदर आए। तब नियत हुई, आपने नियत की, नियत करता हूं 2 रकात नमाज फजर और पढ़ दी 4, तो नियत से नमाज थोड़ी ठीक हो जाएगी। नियत करता हूं 2 रकात नमाज 4 पढ़ दी, ज्यादा जल्दी कम थोड़ी की थी, जो हुक्म मिला था वही करना है। ये नियत जो है वो ये है तर्जुमा इसका, इसे देख लीजिए, इसे खास तौर से, इसलिए कि वो सबको याद नहीं हो, जिन्हें याद हो वो इसके मानों के साथ में उसको ध्यान में रखेंगे तब नियत होगी। जबान से कुछ आपने कह दिया, वो नियत नहीं हुई खाली, जब तक वो दिल में नहीं है नियत नहीं हुई। नियत जबान से जाहिर होती है, नियत दिल में होती है। जबान से आपने कहा कोई चीज रट कर और दिल में नहीं था, नियत नहीं हुई। दिल में था, जबान से नहीं कहा, नियत हुई। इन्नी वजह तो वजह हनीफा व मा अना मिनल मुशरिकीन, अब सबसे कट गया मैं, सबसे कट गई मैं, और उस जात की तरफ यकसू बिल्कुल टूट नहीं कर सकते थे। इतनी अजीम जात, इतनी बड़ी कि जो मेरी क्या हैसियत है जमीन पर, जो तमाम कायनात, उस कायनात के अंदर, हम कायनात कहते हैं यूनिवर्स, तो ये साइंटिस्ट तो उसे समझने नहीं सकते कि किसे किसे तख्लीक हो, किसे कायनात का है अल्लाह ने। इसलिए कि ये जिसे यूनिवर्स कहते हैं वो पहले आसमान की लिमिट भी नहीं है। ये जहां तक पहुंचे हैं, इन्होंने खरबों कायनात, खरबों इन्होंने गैलेक्सीज दरियाफ्त कर ली, कहशाएं, कह रहे अभी एंड नहीं आया, ये तो आगे बढ़ते चला जा रहा है सिलसिला। और कुरान कहता है ये जितना दरियाफ्त किया है ये पहले आसमान के अंदर अंदर है, ये जो पहला सिस्टम है। अदमी क्या है, उसके आगे के आसमान और उसके आगे के निगाह। इसका इन्ना ज़य्यना समा दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब, हमने आसमान दुनिया को सजा रखा है। ये जीनत जो तुम्हें नजर आती है, रोशनियां नजर आती है अलग अलग, बहुत से तुम्हें से कहीं सैटेलाइट्स की नजर आती है, कहीं तुम्हें सितारों की नजर आती है, कहीं तुम्हें सितारों के स्टार्स की नजर आती है। ये सारी जो है ये रोशनियां सभी में नजर आती है। समावात दुनिया, ये दुनिया वाला आसमान है, समावात नहीं, पहला आसमान, समावात जमा है। तो अभी तो पहले आसमान की हद को इन्होंने नहीं पाया कि कहां है, ये कह रहे तो बढ़ता जा रहा है आगे, कोई लिमिट हमें पता नहीं चल रही है। इसकी कभी हद को पहुंच जाएंगे तब नंबर आएगा कि इसके आगे और कुछ उस पर कुरान कहता है 6 आसमान हो। तो वो जिसने जो इन सारे आसमानों और जमीन को वजूद में लाया है, जिसने वजूद बख्शा है, इस वक्त उसके सामने हूं तो मैंने अपने आप को सबसे काट रखा है। और सबसे काटने के बाद और मैं वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं शिर्क करने वालों में से अब नहीं होऊंगा और नहीं होंगी का मतलब यह है कि अब इस नमाज के अंदर, इस जगह पर, इस नियत में मतलब यह है कि इस नमाज में अल्लाह के साथ जिसके सामने में सबसे कट गया, सबसे कट गई, उसके बाद कौन आएगा? अब कोई नहीं आएगा। ये ऐसी खालिस नमाज कितने लोग पढ़ते हैं, कितने पढ़ पाते, कितने नमाज का शिर्क नहीं करते? अभी ईमान की बात कहां आ रही? ईमान इस मुलाकात के बाद होगा। नमाज में मुलाकात होती है,
उसके बाद मोहब्बत पैदा होती है। मोहब्बत मुलाकात के बगैर नहीं होती। उसके बाद मोहब्बत पैदा होती है जब मुलाकात का एहसास होता है। और उसका बताया तरीका असल में बताया था, तरीका गलत हो रहा है मेरा। वो तफसील मैंने तरीके की रखी थी पिछली रातों के अंदर मुख्तसर सी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के साथ कि कहां कमी आ रही है और उसे कैसे दुरुस्त करें। नमाज तो एक मेडिटेशन था, नमाज एक मुराकबा, एक निगरानी थी। उस मुराकबे के अंदर कटने की मशक थी और प्रैक्टिस थी। आपकी नफिल नमाजों में प्रैक्टिस हो और आपकी फर्ज नमाजों में आ जाए। और जब मोहब्बत नहीं होगी तो कौम बदल के लाएगा अल्लाह। या नबी आमनू मैं यत्तदबिरकुम अन दीनी फसौफा यातिल्लाहि बिकौमी युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। ईमान लाने वालों, तुम्हारे अंदर से मोहब्बत खत्म हो जाएगी तो अल्लाह एक कौम को दूसरी लाएगा। जरूरत नहीं है मुझे खाली बंदगी की, ऐसे गहरे बंदगी है, ऐसी खाली बंदगी की जरूरत नहीं है। एक कौम लेकर आएगा। इस वजह से पहली सी बात, बहुत सी बात बताइए उसमें से हम इस वक्त बोलेंगे। ये पहली आ चुकी पिछली रात में खुलासा चल रहा है। युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता होगा, वो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे। ये मोहब्बत वाला हिस्सा जब नहीं रहेगा तो तुम अपने दीन से पलट गए थे। अगर ये मोहब्बत वाला हिस्सा नहीं रहा, ईमान कहां है? ये दीन से पलट गए, क्योंकि अल्लाह दूसरी कौम को लाएगा, वो करते होंगे मोहब्बत। वो मोहब्बत के मंजर मैंने देखे अपनी आंखों से। आप में से कुछ लोगों ने देखे होंगे, हर एक ने नहीं देखा होगा। ये मंदिरों की भीड़ की बात नहीं हो रही, लेकिन ऐसे मंदिर मैंने बहुत देखे हैं, इसलिए कि जाती रास्ते बहुत हैं। हरे कृष्णा जी का ड्यूटी में बहुत बड़े स्वामी डीएससी थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डीएससी अब से 25 साल पहले की बात है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डीएससी होने का मतलब ये कि उसे कम से कम 10 लाख रुपए महीने का जॉब दुनिया में हर जगह हर वक्त मिल सकता था उस वक्त। और वो बिल्कुल सादा अपने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो इनका हो गया भगवान का। मुझे बड़ी खुशामद करके, बड़ी इनकी सारी बड़ी ह्यूमिलिटी उसके अंदर, तारिक साहब हमारे यहाँ चलेंगे आप। और उसके बाद बड़ा शर्मिंदा था कि आप हमारे ये कैसे, कोई फर्नीचर नहीं था और उस पर बैठ गया। बोला हम ऐसे ही बैठते, तो मैं जल्दी से उससे पहले बैठ गया। फिर कहने लगा आप हमारा खाना नहीं खा सकते, नहीं तो हम आपसे कहते खाना खा कर जाए भोजन। मैंने कैसी बात कह रहे, क्यों नहीं खा सकते? उसने कहा अच्छा मैं लाता हूं, बैठिए मैं खुद पकाता हूं। उसके बाद वो 2 ले आया पत्थर, वो एक सामने एक अपने रख दिया और एक मेरे सामने रख दिया। और उसपे वो चावल थे और चावल के ऊपर वो दाल नहीं थी, वो खाली पीले रंग का पानी था। बस ये 2 आइटम थे वो उसने वो ले आया था। अब ये कि कहीं ये जाहिर नहीं करना है कि उसको ये महसूस हो, उनको ये महसूस हो। उन्होंने कहा था कि उनको ये महसूस हो कि मैं इसके कदर नहीं कर रहा हूं। मैं बहुत खुशी से लिया उसे, उसने लिया। पहले अपना पत्थर उठा के जो भगवान बना रखे थे वहां पहुंचा उनका भोग लगाने के लिए। भोग लगाना तो वो लगाते, लेकिन वो सीन जो मैंने देखा, मैं आपको जबान से नहीं बता सकता। वो एक्सप्रेस मैंने देखा है और महसूस किया है सिर्फ कि उसके अंदर मोहब्बत थी। वो पीछा जा रहा था कैसे कि ये इनके सामने पेश करने में झूठे खुदाओं से सच्ची मोहब्बत। ये लोग हैं जो बहुत बड़ी तादाद में है, आपको नजर नहीं आते, आप नहीं जानते। ये बहुत बड़ी तादाद में डर रहे हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं। खुदा झूठा है, सच्चे खुदा से तो बड़े आला दर्जे की मोहब्बत होगी। वो मोहब्बत का सीन में जबान से नहीं बता सकता। उसमें जरा एक्टिंग नहीं थी, जैसे जो आज वो जैसे बिछा जा रहा था कि मैंने खाना पेश किया भगवान को, फिर बुलाया अपना वापस उसने खाया। मैंने एक मिसाल दी, मैंने बहुत देखी है मोहब्बत की मिसालें उनकी, इसी से नहीं हमारे यहाँ। यानी जो ऐसे मादी तौर पर हम कहीं खाना लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन मोहब्बत के और दूसरे तकाजे होते हैं जिसमें इंसान बस ये कि किसी से मेरा है वो मेरा, मैं उसका हो जाऊं, वो ये तड़प ही एहसास नहीं है हमारे। तो हम उन्होंने कहा नमाज पढ़ ले, तो हमने नमाज की जितनी रकातें उतनी पढ़ ली, कभी कभी 2-4 रकातें ज्यादा पढ़ ली। अल्लाह ने कहा कौम आएगी इसी वजह से कि फिर वो मोहब्बत करने वाली कौम होगी। मोहब्बत निकल गई तो मैं दूसरी कौम लाऊंगा। ये आयत याद रखिएगा, आगे आएगी। इसलिए कि इसमें और भी बातें कही है, वो चीजें निकल गई है, तो फिर इसलिए अल्लाह लेकर आएगा। उसमें से ये इस आयत का और हिस्सा आगे आएगा, सूरह माइदा की आयत नंबर 54 का। और फिर सूरह हुजरात की आयत नंबर 14 ये जो इनके मरकज से दूर है,
इल्म के सेंटर से दूर है, ये कहते हैं ईमान लाए। अल्लाह ने कहा कि इनसे कह दो ईमान नहीं, मुसलमान कहो अपने आप को खाली। अभी मालूम नहीं है तुम्हें ईमान क्या है, तो दिलों में भी दाखिल नहीं हुआ अभी जब मालूम नहीं है। जानती नहीं हो, कह रहे हो कि हमारे पास ईमान है, जानती नहीं हो, मुसलमान कह लो खाली अपने आप। ईमान तो अभी दिलों में दाखिल नहीं हुआ, पहले जानो कि क्या चीज है, उसके बाद फिर ये होगी कि किस तरीके से ईमान आ जाए। मोहब्बत की कुछ अलामत और बहुत है, ये नहीं कि इतनी ही है, आप लोग जानते हैं। मैंने रिमाइंडर के लिए, याद दिलाने के लिए 4 चीजें यहां पर नोट की है जो कही थी पिछली बार। हम जिसके सबसे ज्यादा से ज्यादा करीब होना चाहें, जिसकी याद में रातों की नींद उड़ जाए, बेचैनी का एहसास, जिसका बजाय सितम भी, तकलीफें भी महसूस होगी, ये हम उसने दी है हमारे लिए, में हमें पसंद है, उसकी दी हुई चीज है। तकलीफ का एहसास नहीं होता, वो एहसास खत्म हो जाता है तकलीफ का। आप भी जानते होंगे, मेरे मिलने वालों के अंदर, मेरे अजीज और रिश्तेदारों में ऐसे लोग हैं, मिलने वालों में ऐसे लोग हैं और परेशान है। वो तो दीन ने मना किया, मैंने सुसाइड कर लेते, इतने परेशान। प्रॉब्लम अपनी जब बताते हैं, बहुत से लोग बताते हैं अपनी प्रॉब्लम, कहते हैं, वो बताते हैं तो उनसे मैं नहीं जाहिर करता, लेकिन आपको बता दूं तो हंसेंगे, ये क्या बात हुई, इतने परेशान कैसे हो गए, ये क्या बात है, ये तो बड़ी छोटी बात है। और ऐसे लोग भी हैं कि जिन्हें देखकर हम कांपने लगे कि ये कैसा सब वक्त गुजर रहा है, उन्हें एहसास नहीं है कि सब गुजर रहा है, उन पर नहीं गुजर रहा, हमें लगता है सब वक्त गुजर रहा है। ये सोचने के अंदाज का नाम नहीं बदलता है। मोहब्बत होती है तो उसके लिए जो तकलीफ का एहसास नहीं होता। हम कहते हैं इम्तिहान, वो इम्तिहान उन पर से सही मानों में गुजरता ही नहीं है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने बीवी को और बेटे को वहां छोड़ो, उस जगह जहां सामने कुछ नहीं था, अभी कोई एश्योरेंस नहीं है, कोई यकीन दहानी नहीं है। वो उस वैली के अंदर, उस घाटी में, उस वादी के अंदर जहां दूर दूर तक कुछ नहीं है, दूर दूर तक पानी नहीं है। पहले खाना तो बहुत बात की बात है, पानी कहीं नहीं है, बस्ती नहीं है, आबादी नहीं है, इंसान नहीं है। उन्होंने छोड़ा और वापस कर दिए। अल्लाह से सवाल नहीं किया कि इसके बाद क्या होगा, उनको मिला छोड़ा वहां तो छोड़ा है, और छोड़कर फिर वापस नहीं पलटे। हज़रत हाजरा ने आवाज दी, दूध का बच्चा, दूध पीता बच्चा शीरख्वार साथ, तेज गर्मी, ऊपर से कोई साया नहीं किसी तरह का, रेत पर गोद से उतारेंगे तो रेत पर लेटाएंगे, जलती हुई रेत के ऊपर। हज़रत हाजरा ने आवाज दी, ये देखिए नबी की बीवी, ये कोऑपरेशन होता है साथ में। पीछे भी तो भाग सकती थी, पीछे नहीं भागी, आवाज नहीं रुक कर दिए। जब छोड़कर चल दिए तो वापस पलट कर पकड़ती हुई कि क्या कर रहे हैं, निकल जाते, वो भी जगह से नहीं हिली। उन्होंने आवाज वही खड़े होकर दी कि कहां जा रहे। पहली आवाज भी नहीं पलटे, चलते रहे, दूसरी आवाज भी नहीं पलटे, चलते रहे, तीसरी आवाज पर रुके, पलटे नहीं, उधर पीठी रही। इसलिए कि तीसरी बार जो आवाज थी उसमें सवाल था, उसमें उन्होंने पूछा था, उनकी आगे समझे, नबी की बीवी थी, उनका क्या अल्लाह का हुक्म है, आगे नहीं, बच्चे को पीछे लेकर फासला बढ़ता जा रहा है, वहीं से पूछ रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा मुकाम है, इस हिस्से का तस्करा नहीं आता। हम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जब बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि अल्लाह का हुक्म है, उनकी तरफ पलटे नहीं, सर हिलाया, हाँ एफर्मेटिव, और उसके बाद फिर चले गए। ये खड़ी नहीं, वो है वाकया जिसकी याद में सही होती है। ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार में नहीं, हज़रत हाजरा की यादगार में क़यामत तक के लिए हज का हिस्सा बना दिया गया। ये खातून जो उनकी एहलिया थी, उनकी शरीक हयात, और फिर अल्लाह ने वहां पानी का इंतजाम किया। आगे का वाकया तारीख है, अल्लाह ने इम्तिहानों से गुजार कर कहीं छोड़ थोड़ी दिया, वो तो साथ में था लगातार। ये छोड़कर आए थे, अल्लाह ने नहीं छोड़ा था। फिर कहा अपने साहबजादे को, कहा नहीं था, ख्वाब दिखाया अपने साहबजादे को। वहां ख्वाब में देखा कि जमा कर रहा हूं। ख्वाब की तो ताबीरें होती हैं, नबियों के ख्वाबों की भी ताबीरें होती है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी जिक्र आया था कुरान शरीफ में। ख्वाब देखा कि चांद और सूरज और तारे सजदा कर रहे, उस ख्वाब की एक ताबीर थी, वो ताबीर निकल कर आई बरसों के बाद। फिर हज़रत यूसुफ ने कहा ये थी ताबीर इसकी।
उसमें सूरज और चांद की सजदा नहीं कर रहे थे। ख्वाबों की ताबीर होती है, नबियों की ख्वाबों की भी ताबीर होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा, गायें जमा की जा रही, फरमाया और में मेरे बहुत से सहाबा शहीद होंगे। ताबीरें होती है ख्वाब की, आपके ख्वाबों की नहीं, नबियों के ख्वाबों की भी ताबीरें होती हैं। ख्वाब दिखाया था, कोई ताबीर निकालते, यही क्यों समझ लिया कि दवा करना है, तो शरीयत के खिलाफ जा रहे हो बताए इंसान को दवा करना, नहीं सोचा मोहब्बत में, ताबीर के बारे में सोचा ही नहीं। हम देखते हो हमें यकीन हो जाता, तो हमारे पास वही नहीं आती, नबी के पास वही आती है, बता दिया जाता है जब ये हुक्म होता है तो फरिश्ता आ जाता है दवा करना है। अगर कहीं गलती होने जा रही हो तो नबी की तो रहनुमाई हो जाती है, फरिश्ता कहते तो आपने गलत समझा, करना ये था, दवा करना था, कुछ नहीं सोचा, साहबजादे को लेकर चल दिए। वहां यहां भी देखिए, यहां हजरत हाजरा का कैरेक्टर था, साहबजादे का कैरेक्टर जो नबी के साथ जाते थे। अभी नबी नहीं हुए हजरत इस्माइल, बेटे 13-14 साल के लड़के हैं। अब वालिद साथ में है, नजरें नहीं मिला रहे, छुरा साथ में है, बस्ती गुजर गई, जहन के अंदर वसवसे आए थे, शैतान ने बहकाया, जहन में कहीं आया नहीं था वहां पर, आता तो पहले जो नबी को नजर आता वो भगा देते, लड़के को नजर आएगा, लड़के से बातें भी करेगा, नबी नहीं सुनेंगे। ये तमसीली जबान है, उन्होंने शैतान बस जहन में आया कि ये तो ऐसा सीन है जैसे बलि का कोई होता है। फिर उन्होंने जहन से झटका, ये शैतान को भगाना था, शैतान को जवाब दे दिया, कहीं बलि कहीं इंसानों की दी जाती है। थोड़ी दूर जाके फिर आया वसवसा, बस्ती दूर छूट गई है। अब ये सीन तो ऐसे ही है कि जैसे कहीं बलि दी जाती है इंसानों की। फिर उसको उन्होंने लाहौर पड़ी कि कैसी बातें सोचो, अगर कहीं इंसानों की होती भी हो दुनिया में तो अपने बेटे को, इकलौते बेटे की थोड़ी कोई कर देगा। फिर आगे चले, शैतान को ये दूसरी दफा उन्होंने धक्का दिया था। ऐसे शैतान आता है सबके पास, ऐसे ही उनके पास आया था। इसी को शैतान की बातचीत कहते हैं। और आगे बढ़े, तीसरा हमला था, वो सबसे बड़ा था। ये भी वसवसों से आता है, शैतान ख्यालात के जरिए आता है। कुरान ने तो तुम्हें वहां से देखा था जहां तुम्हें नजर नहीं आता, उतनी पावर दी है। बिनशर्रिल वसवासिल खन्नास में पढ़ा चाहता हूं, उसके वसवसे से जो वो भेजता है। अब ये तीसरा बहुत बड़ा हमला था। वो फिर ख्याल आया कि कुर्बानी नहीं कैसे होती की थी इंसान की, औलाद की तो कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन ये नबी ने ऐसे नबी है वहां भी छोड़ा ऐसे बीवी बच्चों को, बीवी को और मुझे। ये अगर हो सकता है अल्लाह का हुक्म इसलिए होने जा रही है तो बिल्कुल कुर्बानी का सीन है। अल्लाह का हुक्म दिया उन्हें छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही आया तो फिर उन्होंने लाहौर पड़ी, उन्होंने कहा कैसी बात है सोच रहा हूं, अगर अल्लाह का हुक्म है तो कुर्बान तो मुझे हो जाना चाहिए, फिर मुझे इससे लड़ना कैसे? अगर अल्लाह का हुक्म है तो उन्होंने जब इत्तला दी, वो तो मौके कुरान कहता मौके पे पहुंचकर इत्तला दी कि बेटे मैंने सोते में ख्वाब देखा, इन्नी आराफिल मना में, मैंने नींद की हालत में सोते में देखा था कि मैं तुम्हें अन्नी और कौन का मैं तुम्हें दबा कर रहा हूं। ये उससे पहले समझ गए थे, तैयार भी हो गए थे कि ये दबा कर ले ली जा रहे हैं, अल्लाह का हुक्म होगा और मुझे तो होना है। जब अल्लाह का हुक्म है तो ये 13-14 साल के बेटे, और फिर वहां पर जाकर उस जगह पर सर्टिफिकेट क्या दिया अल्लाह ने, जिस वक्त रोका है वो दबा करने जा रहे थे और रोका तो आवाज आई और सदक कर वो यार ख्वाब को सच्चा किए दे रहे हो, तुमने तो ख्वाब को सच्चा कर दिया, ख्वाब ही तो दिखाया था, वहां भी यही बात गई, कह रहे ख्वाब को सच्चा किए दे रहे हो। और उसके बाद फिर सर्टिफिकेट के बाद फिर ये सर्टिफिकेट मिला था, फिर ये बात कि तुम्हें तो जो कुछ भी हमने इब्राहिम को के सामने रखे इम्तिहान, फातम में सब में वो 100% मार्क्स मिले, उन पर भी नहीं गुजरा था इम्तिहान, नहीं अर्ज कर लो, उनके दिल की कैफियत नहीं बदली थी, हमारे लिए है कि इतने बड़े मकाम पे कैसे पहुंचे। अब जब कुर्बानी हो तो जरा सा जिनके बच्चे हैं वो जब कुर्बानी करे जरा सा ये एहसास करके देखिएगा मैंने किया है कि मेरा बेटा लेटा हुआ है, मैं छुरी चला सकता हूं या नहीं चला सकता हूं। हम सामने से देख रहे हैं जानवर रखा है, मां नहीं था उस वक्त जब वो बेटे के गले में छुरी चला रहे थे, हम सामने से देख रहे हैं जानवर,
तब दिल की हालत बदल जाती है, उस वक्त बदल जाती है दिल की हालत। ये उनकी नहीं बदली, उन पर से इम्तिहान नहीं गुजरा। ये मोहब्बत है जो इस इंतहा पर जाती है, जो कराती। उसके बाद वो मकाम मिला कि उनका नाम लेके आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करते हैं, रोजाना दुआ करते हैं, हर मुसलमान दुआ करता है हर नमाज के अंदर। अल्लाह ऐसी रहमत नाजिल कीजिएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जैसी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर रहमत आपने नाजिल फरमाई थी, ऐसी कीजिएगा, ऐसी बरकतें नाजिल कीजिएगा जैसे इब्राहिम पर नाजिल की थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। तो उनका नाम लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुआ की जाती है। ये महबूब, ये मोहब्बत की बातें थी। उसके बाद इम्तिहान में बड़ी सख्ती दूसरों की नजरों में बड़ी हो जाती है, बात उस पर से नहीं गुजरता। ये मोहब्बत की कैफियत की बात होती है। ये भी पिछले खुलासे में से सूरह हुजरात, ईमान लाने वाले तो वो है इन्नमल मुमिनून लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, कि अल्लाह रसूल पर खाली जबान ही नहीं कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही, सुम्मा लम यरताबू, उसके बाद फिर शक नहीं गुजरा कि जो कुछ बताया गया है इसका यही नतीजा निकलेगा। इस ऐसे फिर ये शक नहीं गुजरा कि अल्लाह की मोहब्बत के ऊपर हम किसी और की, इसके बराबर किसी और की मोहब्बत भी ला सकते हैं अपने भाई साहब। फिर किसी कोई शक नहीं आया। एक दफा ईमान वाले तो फिर वो है कि जब ये कह चुके कि अल्लाह और रसूल ईमान लाते हैं, फिर किसी शक कोई शक उनके आसपास नहीं गुजरा। वजाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, और अपने मालों से और अपने जानों से जिहाद। ईमान लाने वाले तो बस वो है, तर्जुमा ये है, इन्नमा जो लफ्ज आता है ना, ये इसके लिए आता बस वही है। ईमान लाने वाले तो बस वही है कि जिन जो शक में फिर नहीं पड़े, ये शक उनके पास से नहीं गुजरा। वजाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में फिर अपने माल और जान लगा दिए उन्होंने, हर वक्त लगाने को तैयार हो गए। उलाइका हुम सादिक़ून, वो है ईमान के दावे में सच्चे। उलाइका हुम सादिक़ून, वो सच्चे हैं किस बात में? ईमान के दावे में वो है सच्चे। बस बाकी क्या हुए? बाकी सच्चे नहीं हुए। जिनको कभी ये शक गुजर सकता है, फिर उसकी वजह से चीजें गड़बड़ होती हैं। उलाइका हुम सादिक़ून, बस वही सच्चे। ये लोग ये एक साथ आते हैं ना, उलाइका हुम सादिक़ून। यहां है बहुत से लोग जो कुरान की अरबी पढ़ रहे हैं। उलाइका माने वो सब, हुम माने वो सब। ये जब दो बार ये जब मिलकर आता है ना, उलाइका सादिक़ून, वो सच्चे हैं, हुम सादिक़ून, वो सच्चे हैं। उलाइका हुम सादिक़ून जब अरबी में ऐसे आता है, इसका मतलब बस वही सच्चे हैं, बस वही तो सच्चे हैं अपने दावे में ईमान के। और ये यहां से आ रही है, ये तीसरा पॉइंट था। दूसरा मोहब्बत था ईमान के तकाजों में, ईमान के एसेंशियल्स में, और ये तीसरा है जान और माल से जिहाद। और ये भी पिछले खुलासे में से है कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। ईमान लाने वालों ने अपने जान और माल अल्लाह के हाथ बेच दिए जन्नत के बदले। अल्लाह ने खरीद लिए उनसे जन्नत के बदले। तो जान और माल अपने नहीं बचे। और मैं रिमाइंडर के लिए फिर कह रहा हूं, बड़ी अच्छी बात है सोच कि जान और माल भी उसी के थे, अपनी प्रॉपर्टी कब थी, दोनों उसके दिए थे। अब उसने कहा ये बेच दो, मेरे हाथ में अपनी चीज बेच सकते हैं, दूसरे की कैसे बेचते हैं? उसने कहा ये बेच दो, जन्नत ले लो। तो इसमें तो खयानत नहीं करेंगे, क्योंकि जो मैंने दिया है वो बेच दो, जन्नत इसके बदले में। जिसने जान और माल नहीं बेचे उसके लिए जन्नत कहां से हो जाएगी? जन्नत खाली ला इलाहा कहने से हो। कुरान कहता है कि हम हसीब तुम उन तक समझ नहीं होता, तुम ईमान वालों भी कहता है तुमने ये समझ रखा है जन्नत में दाखिला मिल जाएगा उन इम्तिहानों के बगैर। ईमान वाले तो ये इम्तिहान ये भी है कि तुमने जान और माल को अपना समझा है, और अल्लाह ने और उसके ऊपर ही नए कस्टोडियन आपको बनाने के बाद का अपनी जरूरतों में कर लो खर्च बिन लिमिट्स। लिमिट्स की खिलाफवर्जी नहीं हो, हुदूद की, अपनी जरूरतों पर खर्च कर सकते हो, लेकिन जहां अल्लाह के दीन की जरूरत हो वहां तुम्हारा नहीं था, न जान तुम्हारी थी न माल तुम्हारा था, वरना जन्नत के बेच चुके अल्लाह के। उसके अलावा जहां नहीं मांग आ रही है वहां पर खर्च कर सकते हो अपने ऊपर। यहां तक था पिछला खुलासा, पिछली 2 रातों का। इससे आगे वो आयत मैंने कहा था ये दोबारा आएगी। अब इसका अगला हिस्सा, अभी तक तो मोहब्बत वाली बात,
अल्लाह जब मोहब्बत खत्म हो जाएगी, वो लोग अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, जब वो नहीं बचेंगे तो अल्लाह इस वजह से एक और कौम लाएगा, कुछ और बातें भी बताएंगे कि जब ये खत्म हो जाएंगे तो फिर कौम लाएंगे, ताकि वो बात, ये तो जरूरी है, ये तो होना है। ये खाली खुरखुरी इबादतें नहीं होंगी, मोहब्बत के साथ होगा। और जब ये, इसके बाद फिर इससे अगली बात, इसी के अंदर, इसी आयत के अंदर मैंने सब नहीं ली है, कई चीजें बताई हैं यहाँ पर। मुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, फिर एक और कौम लाएगा अल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले। अरे अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले खत्म होने में तो अल्लाह लाएगा, ताकि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले आए, अपने जान और माल से अल्लाह के रास्ते में जिहाद करें। इसके लिए अल्लाह कौम लेकर आएगा। इसलिए कि पिछले लोग जो है वो जान और माल, मोहब्बत वाले नहीं बचे, जान और माल कुर्बान करने वाले नहीं बचे। और इसके अंदर एक सिर्फ में हमारे इस मौजू का हिस्सा नहीं था, लेकिन एक दरमियान में एक बात और कही थी, वला यखाफून लौमत लाइम, किसी की मलामत की परवाह नहीं करेंगे, खौफ ही नहीं होगा इस बात का मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे जानने वाले क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, फला मुखालिफ क्या कहेंगे, इसका जरा खौफ नहीं होगा, जरा परवाह नहीं होगी। हमारे पास होता है 10 मसले रहते आ जाते, ऐसा है जरा सा है, अपने जरा सा ऐसे नहीं कहे, अब उसे रोक दे क्या, वो किसी की मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करेंगे, उनको लेकर आएगा कि वो दीन के मामले अल्लाह की मोहब्बत के आगे मोहब्बत ही नहीं होगी, बेटी की नहीं होगी, बीबी की नहीं होगी, बाप की नहीं होगी, दोस्तों की नहीं होगी, किसी औरत की नहीं होगी, किसी मर्द की मोहब्बत नहीं होगी अल्लाह की मोहब्बत के आगे। तो फिर जब है नहीं तो फिर किसी की मलामत की परवाह नहीं, इसलिए कि उसके लिए कर रहे, फिर करते रहे जो दूसरे और लोग। इसके लिए कौम आए कि वो जिहाद करने वाले होंगे, जिहाद खत्म हो गया होगा। जिहाद खाली फ्रंट पर लड़ाई को नहीं कहते, बल्कि कुरान सुनने तो इस मानों में तकरीबन बहुत मुश्किल से कोई मकान हो जाए इस माने के अंदर इस्तेमाल किया है, लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया है, मुकातिला, कहा कि कत्ल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में मारना और मरना। तो ये जो इस्तेमाल किया है जो लफ्ज लड़ाई के लिए, और ये मुजाहिद, ये जो इस्तेमाल किया है ये लफ्ज, ये इस्तेमाल किया है पूरी जिंदगी जो है वो, जो अल्लाह ने जो चीजें बताई है, जो हिदायत दी है, वो उसके अंदर लग जाए वो मुकम्मल, ये एक बहुत बड़ा जिहाद है। इसे जिहाद कबीर का है। इस मस्जिद के अंदर मौलाना उदय साहब मरहूम नमाज पढ़ाते थे, आगरा के रहने वाले थे, यहां रहते थे, बहुत नेक आदमी थे, बगाए उलूम से सारे आलिम थे, बहुत नेक था, ये आलिम बहुत अच्छे थे, उसके साथ नेक बहुत थे, जो लोग जानते हैं। बोलने से एक भी ये नहीं कहेगा कि नहीं कुछ कमियां नहीं। तो यहाँ पे जुमे की नमाज पढ़ाते थे, जुमे की नमाज के खुतबे में उन्होंने कहा, वाकया बताया, तारीखी वाकया, फिर तबूक से लौटकर आ रहे थे, जंगे तबूक से, बड़ा सख्त सफर था, डेजर्ट का 2300 किलोमीटर का। जब वहां से लौटे और बस्ती करीब आई मदीना, तो फरमाया कि हम जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ जा रहे हैं, छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ जा रहे हैं। हम जानो वहां पर था वो जो फ्रंट का जिहाद था, जब वहां से लौटे बस्ती में दाखिल होते, अब बड़ा जिहाद आने जा रहा है। ये वाकया है, तारीखी वाकया है, उन्होंने खुतबे में कहा, मैंने अपने कानों से सुना। उन्हीं के जमात के एक साहब ने इतराज किया बाहर निकल, उनके लीजिए उसकी अहमियत ही घटा दी बिल्कुल। अरे उन्होंने क्या घटा दी, हदीस बयान कर रहे हैं, वो तारीखी वाकया बयान कर रहे हैं, अपनी तरफ से उन चीजों को खत्म करते जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी। इसलिए कि हमारा समझना यह है कि वो ज्यादा बड़ा था, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये ज्यादा मुश्किल था। देर नहीं लगती लोगों को जोश दिलाने में कि जो अपनी जान के लिए खड़े हो जाएंगे कि हम जान देने में तैयार है। बहुत बड़ी तादाद कम अज कम नौजवानों की और बड़ों की तैयार हो जाती है कि जो मौका आए और बड़ा जोश दिला दिया जाए तो खड़े हो जाते हैं, निकल जाते, मरने मारने को, चाहे अल्लाह की बात हो, चाहे दुनिया की बात हो, चाहे किसी और के खिलाफ खड़े हो, परवाह नहीं करते उस वक्त जोश में जान की। जान देने के लिए तो हो जाती तैयार, लेकिन पूरी जिंदगी जो है वो फूक फूक कर कदम रखे हो, नाफरमानी नहीं हो, ये बड़ा जिहाद है, ये नहीं कर पाते। वही जो जान देने में तैयार हो जाते हैं, ये नहीं कर पाते। तो ये तो खैर वाकया था। मुमकिन है कोई तारीखी तौर पर कोई सनद निकाल के लेकर आए, कहे कि सनद कमजोर है, कुरान ने कहा, वो तो तारीख का वाकया है। कुरान ने कहा वजाहिदुन बिही जिहादन कबीरा बिही, इस कुरान के जरिए, इस कुरान को लेकर खड़े हो जाओ, जिहादन कबीरा, बड़ा जिहाद है जो इस कुरान के जरिए करोगे।
अरबी जबान में जैसे आप कहते हैं अल्लाह अकबर, अकबर कहते दूसरे से बड़ा, ये इसमें तफसील कहलाता है। कबीर, कबीर माने भी बड़ा, अकबर माने भी बड़ा। कबीर वो जो हमेशा बड़ा था, पहले भी बड़ा था, अब भी बड़ा है, आगे भी बड़ा रहेगा। दोनों सिफतें अल्लाह की। जिहाद कबीर ऐसा जिहाद जो पहले भी बड़ा था, जो अब भी बड़ा है, जो बाद भी बड़ा रहेगा। जैसे इस वजन के जितने भी अरबी के अंदर अल्फाज होते हैं, जमील, जमील माने खूबसूरत। अब खूबसूरत पहले नहीं था, पहले भी खूबसूरत था, जमील वो आइंदा भी होगा। कबीर वो जो पहले भी बड़ा था, अब भी है, आइंदा भी बड़ा होगा। जिहादन कबीरा, इस कुरान के जरिए जिहाद करोगे तो जिहाद कबीर है, ये कुरान ने कहा। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, वो जहां जान और माल अपना खपाना होगा, ये इससे अपना वहां फ्रंट पर जान देना तो अलग बात है, बहुत बड़ी बात है। देर साथ जन्नत में जाने की बात है, उसका मर्तबा, उसका मकामात, उसमें जो कुछ हादीस में कहा गया है, उसे कहीं पर भी डाइल्यूट नहीं कर रहा हूं, तकलीफ नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन ये एक लम्हे का जो जिहाद है, जिसमें जान भी लगानी है, बहुत आजानी की बात नहीं, अपनी जान खर्च करनी है, उसके अंदर जान खपानी है और अपना माल खपाना है, ये बड़ा जिहाद है। लोग बहुत से निकलते हैं, जमात वाले कहते हैं दिन नमाज को चलिए, नहीं सुनते। बहुत से लोग थोड़े से आ जाते हैं, आज ही आए कहने को तो चले चलते हैं। इनकी वजह से बात आ जाते हैं, बात तो मुंह का दरवाजा बंद कर लेते, नहीं आते। अब जो आ भी जाते हैं, उनके कहने से किसी किसी वक्त नमाज पढ़ने को तो आ जाते हैं, ज़कात नहीं देते। नमाज कहने कहने सुनने के बाद और फिर बरसा बरस से कह रहे, बढ़ती जा रही है तादाद नमाज में। बहुत से लोग कह रहे हैं भाई, वो भी सबसे ज्यादा वो कह रहे हैं जिनको मैंने कहा तादाद बढ़ी। हज की हर एक के दिल में तमन्ना होती है कि काश इंतजाम हो जाए, हज करें। और रोजा भी बड़ी तादाद जो कहीं धूप में जिनके लिए नामुमकिन हो जाए, उनके अलावा बड़ी तादाद रखती है। और किसी को तवज्जो दिलाई जाए, जो रखते शर्म दिलाए तो रख लेता है। सबसे बड़ा जहां पर पानी मरता है और सबसे ज्यादा जिसकी नाफरमानी होती है वो ज़कात है। किताबें लिखी गई है हीले की कि कैसे जैसे टैक्स सेविंग हो, ऐसे ज़कात की सेविंग कैसे हो, बच कैसे जाए। एक साहब ने बताया मुझे, अभी हीले हैं उसके अंदर, हीले होते हैं। वो एक साहब ये करते हैं, उन्होंने अभी चंद रोज पहले कहा उससे कि एक साहब ऐसा करते हैं कि वो उनकी अपनी जितनी भी प्रोड्यूस है वो गांव वो सबको ढक देते हैं। वो खेती वेती की अपनी जितनी आती है वो सबके ऊपर कपड़ा ढक देते हैं, फिर किसी को बुलाते, किसी जरूरतमंद को जिसको वो देना चाह रहे, उसे पता नहीं इससे क्या होता कि ये इसका सौदा कर लो, ये मैंने तुम्हें दिया, मेरे हाथ भेज दो। अब वो ये है कि वो खुद ही पैसे कम लगाता है, कहीं बात को मना नहीं करते। मैंने बहुत मोटी कह दी रकम, तो ये मना नहीं करते। और बात ये कि जब सौदे की बात चल रही तो सौदे में तो फिर गुंजाइश इसकी होती ही है कि कह दिया तुम्हें दे दिया, जब उसकी हो गई, अब उसकी हो गई तो सौदा हो रहा है, तो ज़कात थी। अब उसकी हो गई तो सौदा हो रहा है। जब सौदा हो रहा है किसी की चीज से, तो सौदे में तो बार्गेनिंग हो सकती है। अगर कहीं कह भी दिया उससे ज्यादा तो इतने की नहीं दूंगा, और सोचते फेरी की मिल गई, कमी कर दो। अब लगा दिए उन्होंने, इतने पैसे दे दिए, उन्हें ठीक है ये पैसे उसको दे दिए, वो ज़कात जो है वो 10% रहेगी। मतलब उसको तो ज़कात दे दी थी, अब उसने अपनी खुशी से हमारे हाथ बेच गया, मान लो। बात ये कि ज़कात में हीले होते हैं। तब कितना हिस्सा हमारी प्रॉपर्टी है वो बच्चों के नाम दिखा दिया जाए, अल्लाह को नहीं मालूम है। एक बुजुर्ग ने लिखा है, अल्लाह वाले ने, मैंने पढ़ा उसके जगह जगह, मैंने उसको दोहराया है इस बात को कि ये ऐसा मकाम है जिसमें फंसने की कोशिश करो, बचने में फायदा नहीं है। हिसाब ये मत लगाओ कितना बच जाए, हिसाब ये लगाओ कितना फंस सकते हैं, फायदा इसके अंदर है। ये फिर ईमान की बात है। अल्लाह ने कहा बढ़ता है, जो तुम इस राह से देते हो बढ़ता है, बढ़ा देंगे, ये ईमान नहीं है, ये कानून की सदाकत पर यकीन नहीं। ये जानू माल से जिहाद, यहां माल आता है वहां पर सबसे ज्यादा आदमी पीछे हटता है। माल देने के मामले में तो गैर मुस्लिम दुनिया में सब जगह पर मुसलमानों से आगे, रिफाए आम के लिए, पब्लिक के लिए खर्च करने में, जरूरतमंदों पे खर्च करने के लिए मुसलमान सबसे पीछे है। गैर मुस्लिम आगे, हिंदू आगे, ईसाई आगे। ये जिहाद। और फिर नंबर 4 ईमान। ये बड़ा अहम पॉइंट है, बहुत अहम पॉइंट है। और ऐसा है कि बिल्कुल शायद अचानक आपके सामने आया, आप में से बहुत से लोगों के सामने आया होगा, कैसी बात कह रहे हैं।
ये तक़वा और ज़िक्र, ये सब ईमान के लिए जरूरी है। इन सब के लिए कुरान ने कहा है कि अक्ल का इस्तेमाल जरूरी है। ये बहुत बड़ी अहम बात है। देखिए मैं आपको कुछ आयात दिखाता हूं। और ये अक्ल का इस्तेमाल नहीं होने की वजह से खराबियां हुई। सूरह तलाक की आयत, फत्तकुल्लाह या उलिल अल्बाबिल लज़ीना आमनू, है अक्ल वालों जो ईमान लाए हो। उलिल अल्बाब को खिताब किया ईमान लाने वाले में से। ईमान ला उलिल अल्बाब अक्ल वाले, अक्ल का इस्तेमाल करने वाले। ईमान लाने वालों में से वो लोग जो अक्ल रखते हो, अल्लाह ने तुम्हारी तरफ एक जिक्र नाज़िल फरमाया, खिताब अक्ल वालों से। क्यों खाली अक्ल वालों से? एक दूसरी जगह ये मैं आगे में बात रखूं, क्यों खाली अक्ल वालों? तक़वा इख्तियार करो, वत्तक़ूनी या उलिल अल्बाब, सूरह बकरा की आयत नंबर 197, उसका एक हिस्सा है। आए अक्ल वालों, खिताब हो रहा है अक्ल की इस्तेमाल करने वालों, जो अक्ल का इस्तेमाल तक़वा इख्तियार कर लो। समझ लो, जिन जो अक्ल का इस्तेमाल नहीं करेंगे समझेंगे नहीं बात को। अभी फिर आप नहीं समझेंगे, थोड़ा सा और आगे देखिए। सूरह राद की आयत है, आयत नंबर 16, सूरह नंबर 13। कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, दो बातें कही गई। बताओ क्या जिसकी आंखें नहीं हो, जो नाबीना हो, जो देख सकता हो, क्या ये दोनों एक जैसे होते हैं, बराबर होते हैं क्या? एक दूसरी बात कही थी हम, या हल तस्तवी ज़ुलुमात वल नूर, अंधेरे और उजाला कभी बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं? इसमें सारे मुफस्सिरीन, आपकी भी समझ में आ जाएगा। और सबने इसकी तशरीह ये की, अंधे से आंखों वाले नहीं होने से वो मतलब नहीं जो यहां नाबीना होते, अकल का अंधा। यहां कहा गया जो क्या अकल का अंधा और गौर फिक्र करने वाला, सबने ही तशरीह की इसकी। क्या अकल का अंधा? एक जगह कहा कुरान शरीफ ने कि जो इस दुनिया में अंधा है वो आखिरत में भी बहुआ फिल आखिरत आमा। उन्होंने थोड़ी कहा कि जो नाबीना जो अल्लाह ने पैदा किया वो आखिरत में भी नाबीना उठाए जाएंगे। वो जो अक्ल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अक्ल के अंधे, आंखें होते हुए अंधे बने हुए ना अंधे होंगे। ऐसे यहां पर आमा, अंधा या नाबीना उसे कहा गया जो अक्ल का अंधा है, और बसीर उसके मुकाबले उसे कहा गया। ये सबने ही तशरीह की, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा। आगे एक बात होगी आपके गौर करने। बसीर वो जो अक्ल को इस्तेमाल करता है, क्या ये दोनों कभी बराबर हो सकते हैं? जो अक्ल इस्तेमाल नहीं करता और जो अक्ल को इस्तेमाल करता है। आगे अगली बात कही कि क्या अंधेरे और उजाला इनको बराबर कर सकते हो? सबने इसकी तशरीह की कि अंधेरों से मतलब है इल्म की कमी, ये बातिल निजाम, और नूर का मतलब रोशनी और उजाला का मतलब हिदायत अल्लाह की। क्या अल्लाह की हिदायत और वो जो अंधेरे फैले हुए हैं बातिल निजाम, क्या ये दोनों कभी बराबर हो सकते हैं? नूर से मतलब कुरान, नूर से मतलब अल्लाह की हिदायत, और अंधेरों से मतलब वो सारे बातिल निजाम, सारे फास्ट सिस्टम। क्या ये तो तशरीह यहां तक हो गई, सबने एक ही। अब ये एक ही आयत में इन दोनों को साथ में लाया गया, तो इसको क्रॉस चेक भी कीजिए। ये नहीं हुआ है, इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए। एक ही आयत में दो बातें कही गई, अलग अलग आयतें भी नहीं, अलग आती तब भी करते हैं। देखिए, एक नाबीना है, एक देखने वाला है। नाबीना का मतलब आप समझ रहे अकल का अंधा, देखने वाले का मतलब अकल इस्तेमाल करने वाला, और अंधेरे का मतलब आप समझ रहे बातिल फाल्स सिस्टम, और नूर का मतलब हक, हिदायत अल्लाह की। ये दोनों क्या बराबर हो सकते हैं, ये पूछा गया। अब ये देखे क्या देखने वाला कभी अंधे के, अब ये दोनों अभी अलग अलग है, इनको क्रॉस करिए। अगर खाली नाबीना हो जिसकी आंखें नहीं हो वो तो देखता नहीं, और अंधेरा भी हो, देखने का तो बिल्कुल कोई हिसाब नहीं बचा। जो नाबीना होते हैं हल्की सी, ज्यादातर के अंदर इतनी रोशनी होती, झलक होती है हल्की सी कि उन्हें अंधेरे आप लाइट जला दीजिए एहसास होता है, चाहे स्विच की आवाज नहीं आए। और मेजॉरिटी उनकी होती है नाबीना की या ब्लाइंड लोगों की, मेजॉरिटी वो होती है कि जो बहुत करीब से या कुछ अगर रोशनी है तो कुछ उनको एहसास हो जाता है सही जगह का, अंधेरा कर दीजिए वो एहसास खत्म। तो देख भी नहीं पाता, अंधेरा भी है तो सिर्फ टक्करें खाएगा। यानी अकल भी नहीं इस्तेमाल कर रहा और भटक रहा है उनके अंदर, चारों तरफ अभी वही की रहनुमाई नहीं है, तो फिर सिवाय इस भटकने के कुछ नहीं पाएगा।
अगला कॉम्बिनेशन देखिए, नाबीना और रोशनी कर दी गई, रास्ता नहीं मिलेगा। दोनों चीजों की जरूरत है, आंखों की भी जरूरत है, रोशनी की भी जरूरत है। नाबीना है, नूर रोशनी आ गई, अकल के अंदर है, अकल इस्तेमाल नहीं करते, वही आ जाए, रास्ता नहीं मिलेगा। अगला कॉम्बिनेशन देखिए, देखने वाला, आंखें हैं, देख सकता है, अंधेरा कर दिया नहीं नजर आता, वही की रहनुमाई नहीं होगी, अकल का इस्तेमाल करने वाला भटक जाएगा। अकल इस्तेमाल करता है, वही की रहनुमाई को छोड़ दिया, खाली अकल पर चल रहा है, भटक जाएगा। इसलिए कि आंखों वाला अगर अंधेरा कर दिया जाए तो नहीं देख सकता, रोशनी की जरूरत है, उसके बाद देखेगा आंखों वाला, रोशनी के बगैर नहीं देखेगा। ये सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर नजर आएगा कि देखने वाला भी हो और रोशनी भी हो, तभी नजर आएगा। अकल इस्तेमाल करने वाला भी हो, तशरीह में बता चुका, सबने यही की है। अपने उन अल्फाज को रख रहे हो तो सब कर चुके कि बसीर का मतलब अकल इस्तेमाल करने वाला इस आयत के अंदर, और इस आयत के अंदर नूर का मतलब वही की रहनुमाई, अल्लाह की तरफ से जो गाइडेंस है वो, तो अकल भी इस्तेमाल करेंगे और अल्लाह की तरफ से गाइडेंस होगी, तभी नजर आएगा रास्ता। वरना रास्ता नजर नहीं आएगा। तो आयत के अंदर ये कहा जब दोनों चीजों को साथ करें, ये भी खाली अकली हवाई घोड़े नहीं, मैं आगे दिखाऊंगा आपको साफ साफ लफ्जों में जो कुछ कुरान ने कहा। दो जगह आई आयत, ये हिस्सा, ये अल्फाज कुरान शरीफ के मैंने एक टुकड़ा लिया आयत का, सूरह रात के अंदर आयत नंबर 19, 13, 19 और 39, 39 सूरह सूरह जुमर की आयत नंबर 9। इन्नमा यतज़क्करु उलुल अल्बाब, जिक्र तो सिर्फ अक्ल वाले कर सकते हैं। अब जिक्र तो जगह जगह बांट दिया जाता है लोगों को, कुरान कह रहा है सिर्फ अक्ल वाले कर सकते हैं। इन्नमा वाले इसके सिवा कुछ नहीं, बस जिक्र सिर्फ अक्ल वाले कर सकते हैं। अब यहां तो बहुत से शेख जो है अपने मुरीदों को कहते थे तुम्हारा जिक्र ये है, वो बैठे करते रहते, चाहे उसमें कहीं अकल लगती है तो करना है, ये 10 तस्बीह इसकी पढ़नी है, 10 इसकी पढ़नी है, हर एक को अलग अलग जिक्र बताया है और उनके अहवाल के मुताबिक वो कर रहे, इसमें अकल का कौन काम है? कुरान कह रहा है कि जिक्र सिर्फ अकल वाले ही कर सकते हैं। ये जिक्र को समझा नहीं, जिक्र बहुत बड़ी चीज है, बड़ी अहम एक बात कहूं, तस्बीह एक लफ्ज है और एक जिक्र है। तस्बीह सारी कायनात कर रही है, कुरान ने कहा आसमान और जमीन में जो कुछ भी है वो सब तस्बीह कर रहे हैं। इंसान को सिर्फ चॉइस मिलेगी, इंसान बेटा तुम करो, बाकी तो ये नहीं कहा बाकी कर रहे हैं। आसमानों और जमीन में जो भी है सब तस्बीह कर रहे हैं, कहीं नहीं कहा सब जिक्र कर रहे हैं, एक जगह में नहीं कहा जिक्र सिर्फ इंसान, दोनों में फर्क है। ये बहुत सी जगहों में कहा कि सब तस्बीह कर रहे हैं, किसी एक जगह ये नहीं कहा ये सब जिक्र कर रहे हैं। यहां तो इसी तस्बीह को और इसी को तस्बीह कहते हैं, इसी को जिक्र कहते हैं। तो तस्बीह और जिक्र तो अलग चीज है। मैं जिक्र का मफहूम आइंदा, अगर शायद जिंदगी रही तो आइंदा रातों में पूरा समझाऊंगा। सूरह ताहा की कुछ आयतें हैं, आयत नंबर 13 से देखिए। अल्लाह की आवाज आई वीराने के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, वादफ करतेगा फस्तमी लिमा युहा, मैंने तुम्हें चुन लिया है, अब जो तुम्हारी तरफ वही की जा रही है उसे सुनना गौर से। जब हज़रत मूसा के पास वो वही दी गई उनको ये इन्ननी, अगली आयत इन्ननी अल्लाह, मैं बेशक मैं हूं अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे सिवा कोई दूसरा इलाह नहीं, साबुदनी, अब मेरी ही बंदगी इख्तियार करना। वहां पे सलात अल जिक्री, जिक्र लफ्ज़ आया, और सलात कायम करना मेरे जिक्र के लिए। सलात से बड़ी चीज हो गई, नमाज से बड़ी चीज हो गई जिक्र। जिक्र असल मकसद है, नमाज के जरिए होगा। अपनी सलात अल जिक्री, सलात कायम करना मेरे जिक्र के लिए, ये उससे आला दर्जे की चीज हो गई, नमाज से ऊपर के दर्जे की जिक्र। ये खाली ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ तस्बीह याद की, नमाज से ऊपर की चीज नहीं है जिसे लोग जिक्र कहते हैं। आगे देखिए, उसके बाद फरमाया आयत नंबर 24, ये फिरौन बड़ा सरकश हो गया, वहां पहुंचो। मोइज़े देते ही कहा कि आप फिरौन के पास जाओ। और इसमें एक बात है बहुत अहम,
मोजनी देते ही कहा फिरौन के पास जाओ। क्यों? उसके पास इसका तोड़ नहीं है। मोजनी इसीलिए होते थे, फिरौन ने मान नहीं लिया था, और किसी दौर में किसी नबी के मोजनों को मुनकिरीन ने नहीं माना, कहते थे जादू है। मोजनों पर ईमान किसी दौर में किसी नबी के मोजनों पर इनकार करने वाले नहीं लाते थे, फिर भी बोलते होते थे, इसलिए कि दलीलें खत्म हो जाए, ज्यादा ये बकवास करेंगे कि जादू कर रहे। अब दलीलें खत्म, तो दलील की बात होती है दीन में, ये खाली झूठे इल्जाम। अब आप खाली इल्जाम हो गए, जल्दी आ गए तो जादू कर रहे हो। बोझ दे देगा, जाओ फिरौन के पास। आपके पास भी मोजदा है, बहुत बड़ी बात है। ऐसा मोजदा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजदा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे मोजदे जो पिछले नबियों को दिए गए 400 से ज्यादा का जिक्र है हदीस में। जैसे पिछले नबियों को दिए गए थे, ऐसे 400 से ज्यादा मौजूदों का जिक्र है हदीस में, हदीस की किताबों में। कुरान में नहीं है जिक्र। अल्लाह ने कुरान के अंदर, और मोजदे के लिए मोजदा लफ्ज़ हम अपनी जबान में कह रहे हैं, ये मोजदा लफ्ज़ अरबी का लफ्ज़ है, कुरान में नहीं आया। जिसे हम मोजदा कह रहे हैं, कुरान उसे कहता है आयत। हज़रत मूसा को आयतें दी, दो मोजदे दिए थे, 2 आयतें दिए, कहा जाओ। उसको आयत का उनकी लाठी को, और उनका हाथ जो चमकता लिखता था, ये एक और आयत थी। अब जाओ फिरौन के पास। सूरज गिरन हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में लोगों को बुलाया, नमाज़े कुसूफ कहलाती है, कहा कि लोगों सुपरस्टिशन में मत पढ़ना, बहन में किसी के मरने जीने के कोई ताल्लुक नहीं, ये दोनों अल्लाह की आयतें हैं। नबियों को भी जो मौजूद दिए गए हर जगह उसे आयत कहा। कुरान ने किसी जगह पर उन 400 मौजूदों का जिक्र नहीं किया, रिकॉग्नाइज नहीं किया कलामुल्लाह के अंदर, इसलिए कि उन सबसे बड़ा मोजदा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, उसमें 6000 से ज्यादा आयतें थी, 6000 से ज्यादा बड़े मोजदे हैं। ये उनका जिंदा मोजदा है। नबी चले गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोजदा छोड़ गए, क़यामत तक रहेगा। हज़रत मूसा की लाठी अब नहीं है, अगर मिल जाए तो लाठी ही है, उससे समंदर रास्ता नहीं देगा। अगर हाथ आ जाए उससे, अगर चट्टानों को मारे तो चश्मे नहीं फूटेंगे, उसे जमीन पे डाल दे तो सांप नहीं बनेगा, इंतहा नहीं बनेगा। वो लाठी होगी अगर आज मिल जाए। आपके हाथ की बात नहीं हो रही। उस दौर में भी उनके सगे भाई नबी थे हज़रत हारून, उनके हाथ में भी लाठी थी, वो मोजदा हज़रत मूसा के हाथ में था बस। बाकी लकड़ी की लाठी थी दूसरे नबी के हाथ पर। एक नबी का मोजदा दूसरे नबी के हाथ पे मोजदा नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन 400 से ज्यादा बड़ा, सबसे बड़ा, जिनके मुकाबले में उन्हें मोजदा ही नहीं कहा, कुरान ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, ये सबसे बड़ा मोजदा आप में से हर एक के हाथों पर मोजदा। ये इतना बड़ा ऑनर आज तक किसी उम्मत को नहीं मिला। आप में से हर एक के हाथ पर मोजदा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो मोजदा जिसके आगे वो 400 से ज्यादा मोजदे छूटे। हज़रत मूसा ने कहा जैसी मोजदे दिए, पहली बात क्या कही, मोजदे बात को दी तो पहले तो बता दिया मैं अल्लाह हूं, मेरे बंदे बनना, आखिरत को याद रखना। अब ये देखो तुम्हारे ये मोजदे तो दे दिए, कहा जाओ फिरौन के पास। मोजदे देते अगली बात दीजिए, पहुंचे फिरौन के पास। आपके हाथ पर मोजदा है, आपका काम क्या है? जाइए उनके पास इनकार करने वालों के, फिर चाहे कुछ भी बकते रहे, जबाने बनकर। इल्मी मोजदा, क़यामत तक के लिए मोजदा। ये जिम्मेदारी हो गई कि आप मोजदा जब आपके हाथ के ऊपर है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजदा, तो ये जिम्मेदारी हो गई कि लेकर जाइए मुनकिरीन के पास, जबाने बंद कर दीजिए, दलीलें खत्म कर दीजिए इसके लिए। बहरहाल ये बीच में एक बात आ गई थी। अल्लाह ने फरमाया जाओ फिरौन के पास। उन्होंने पहले तो दुआ की, आला रब्बी इश्रह ली सदरी, अल्लाह मेरे लिए मेरे सीने को खोल दिए, वयस्सिर ली अमरी, मेरे काम को आसान कर दिए, वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी जबान में जरा थोड़ी अटकती है, उस गिरा को खोल दीजिए। यफ़क़हू क़ौली, मेरी बात लोग ठीक से समझने लग जाए। और छोटी छोटी आयतें हैं, वजअलनी वज़ीरम मिन अहली, मेरे घर वालों में से मेरा एक सबऑर्डिनेट, एक वजीर भी बना दीजिए, एक असिस्टेंट भी मुझे दीजिए, ये मुझे बोलने में दिक्कत होती है। हारून आखिर वो मेरा भाई है, उनके लिए नबूवत मांगी, अल्लाह ने दे दी। अजदुद भी अजरी, इससे मेरी कमर इससे मजबूत हो जाएगी, भाई को मेरे साथ आप कर देंगे। बशरीकु फी अमरी, और मेरे काम में फिर सपोर्टर हो जाएंगे, मदद करेंगे। ये सुनिए आयत नंबर 33, 34, कई नुसब्बिहा का कसीरा, फिर क्यों कर दीजिए साथ में भाई को मेरे,
फिर हम खूब तस्बीह करेंगे आपकी, वनज़्कुरु का कसीरा, और खूब जिक्र करेंगे आपका। अल्लाह ने क्या कहा था? फिरौन के पास पहुंचो, मुआवजे दे दिए 2 बहुत बड़े। अब जाओ फिरौन के पास, दुआ की, मेरी जबान बड़ा लड़खड़ाती है, मेरे कौल को ऐसा कर दिए कि लोग समझने लग जाए, फिर भी एक भाई को भी साथ कर दीजिए मेरी मदद के लिए। और जब आप ये कर देंगे तो हम खूब तस्बीह करेंगे, आपका खूब जिक्र करेंगे, ताकि खूब तस्बीह कर सके। अल्लाह ने कब कहा था खूब तस्बीह करना? अल्लाह ने उस वक्त कब कहा था? अल्लाह ने उस वक्त कहा था खूब जिक्र करना, कहा था फिरौन के पास जाना। ये भाई को मांग रहे हैं, भाई को इसलिए मांग रहे हैं हम दोनों बैठ के खूब जिक्र करेंगे, अकेले नहीं कर सकते थे क्या? जिसे जिक्र आप कहते हैं, जिसे जिक्र आप समझते हैं, वो तो कोने में बैठ के कर सकते थे। उसके लिए भाई की जरूरत क्या थी? आप भाई को साथ करिए ताकि हम खूब जिक्र करें आपका। ये तो अकेले भी कर सकते थे, जिक्र खाली है नहीं, जिसे हमने जिक्र समझा तस्बीह भी ये नहीं है। ये इंशाअल्लाह आगे आइंदा रातों में खुद मैं कुरान में जहां जो कुछ का है वो बताऊंगा, वो रखूंगा। मैं खाली अक्ल का इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन वही की रोशनी में आप खुद फैसला करें। कुरान कह रहा है वो रखूंगा, लेकिन ये रख लो मैं सामने की, ये तस्बीह नहीं है, जिक्र नहीं है। जैसे हमने तस्बीह कहा, जैसे हमने जिक्र कहा, अगर अपने भाई को मांग रहे हैं कि हारून को साथ कर दिए, फिर हमारे फिरौन के पास जाना था, कहा मेरी जबान उसमें सपोर्ट चाहिए मुझे, अब जा रहे हैं जिक्र करने, तो जिक्र तो कुछ फिरौन के पास जाकर होगा, और तस्बीह भी फिरौन के पास जाकर होगी। किसी कोने में बैठने के लिए थोड़ी बात हुई थी कि कोने में आप दोनों साथ कर दिए, तो तस्बीह भी जिसे हम तस्बीह कहते हैं वो भी अकेले कर लेते कोने में बैठकर, और जिसे हम जिक्र कहते हैं वो भी अकेले कर लेते। उसके लिए भाई की जरूरत, अल्लाह से भाई को मांगा, बहुत बड़ी बात थी। दुनिया में अकेले नबी जिन्होंने कहा था कि एक को और नबूवत दे दीजिए मेरे भाई को, अल्लाह ने मान लिया कि जाओ इन्हें भी नबी बनाया। किसी के कहने पर नबूवत देती, बहुत बड़ी चीज मांगी अल्लाह ने, इसलिए दी थी कि हम दोनों बैठकर हम ये करेंगे। ये कहा था फिरौन के बाद जाओ, तब भाई को मांगा था, अब हम जिक्र कर पाएंगे, अब हम तस्बीह भी कर पाएंगे, खूब करेंगे, साथ में कर दीजिए आप, इसके बाद फिर होगी। तो जिक्र तो सिर्फ अक्ल वाले कर सकते हैं। ये जिक्र बहुत, जिसे आप जिक्र समझते हैं, ये जिक्र नहीं है। जिक्र और जिक्र बहुत ऊंची चीज है ईमान के लिए। ईमान के बाद फिर जिक्र आता है, ईमान के बाद फिर तस्बीह भी आती है। तस्बीह क्या है, जिक्र क्या है, इंशाअल्लाह आएगा। और तीसरी सूरत, सूरह स्वाद, आयत नंबर 29, ये किताब है कुरान। अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, हमने तुम्हारी तरफ नाज़िल की, ये बरकत वाली है। लियतब्बरू, ताकि इसमें गौर व फिक्र करें, अक्ल वाले करते हैं, ताकि इसमें गौर व फिक्र करें। इसलिए ये इसलिए नाज़िल की भी ये करे, ये जरूरी था। लियतब्बरू आयाती, ताकि इसकी आयात में तदब्बुर करें, गौर व फिक्र करें। वलियतज़क्कर जिक्र आ गया, वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, और अक्ल वाले जिक्र करें, इसलिए कुरान आया है। ये किताब, ये कुरान हमने इसलिए नाज़िल किया है ताकि अक्ल वाले जिक्र करें। ये खाली ये नहीं था कि तुम्हारा जिक्र ये है बैठकर कर लेना, इसमें अक्ल का भी मसला नहीं था, इससे कोई ताल्लुक नहीं था। ये कुरान इसलिए नाज़िल किया है कि तुम यहां पर बैठ के ये करना, ये इसलिए नाज़िल किया ताकि अक्ल वाले भी जिक्र कर पाए। कुरान इसलिए नाज़िल किया है, और कुरान में गौर व फिक्र करें। ये अक्ल वालों के नाम आ रहा है। फिर सूरह बकरा की आयत नंबर 269 और सूरह आले इमरान की आयत नंबर 7, 269, ये दो जगह आया। ये जो अब मैं आगे थोड़े से अल्फाज बदले हुए, मफहूम वही। 37, 269 और 37। वमा यज़्ज़करू इल्ला उलुल अलबाब, जिक्र तो कर ही नहीं सकता जो अक्ल का इस्तेमाल नहीं करता, वो जिक्र कर ही नहीं सकता। पहले क्या कहा था, जिक्र तो बस अक्ल वाले करते हैं, कर सकते हैं। अब उसके आगे ही लफ्जों में कह दिया, और बात वाज़ेह कि अक्ल वालों के सिवा कोई, यानी अक्ल वालों का मतलब अक्ल को अल्लाह ने सबको दी, अक्ल का इस्तेमाल करने वाले। वो अक्ल वाला नहीं है जो अक्ल का इस्तेमाल नहीं कर रहा, अक्ल उनके सिवा कोई जिक्र करता ही नहीं। जिक्र खत्म हो गया अगर अक्ल का इस्तेमाल नहीं हो रहा, जिक्र खत्म हो गया तो तक़वा खत्म हो गया, और जिक्र खत्म हो गया। दोनों के लिए कहा है अक्ल वालों तक़वा क्या करो, तक़वा खत्म, जिक्र खत्म, तो ईमान का। देखिए बहुत बड़ी बात है, अक्ल इस्तेमाल नहीं करने वालों का ठिकाना जहन्नम का है। हमारे लिए क्या कहा जाता है, ये ट्रेनिंग क्या है हमारी, दीन में अक्ल में इस्तेमाल करना। ये दीन वाले नहीं कहते हैं, मजहब वाले कहते हैं अक्ल में इस्तेमाल मत करना। पहली तरबियत ये होती है कि आंखें बंद करके मानना।
कुरान कहता है कि ईमान नहीं होगा, कुरान कहता है तकवा नहीं होगा, कुरान कहता है जिक्र नहीं होगा, और कुरान कहता है ठिकाना जहन्नम। मैं तर्जुमा रख रहा हूं सामने आपके, सिर्फ तवज्जो दिला रहा हूं। इसके अंदर आपको कोई सिर्फ देखना और गौर फिक्र करना है, तो चीजें तोड़ने मरोड़ने वाली नहीं है। सूरह आराफ आयत नंबर 171, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, हमने पैदा किया बहुत बड़ी तादाद को जिन्हों और इंस की जहन्नम के लिए। जहन्नम के लिए पैदा करने का मतलब ये कि अपने बहुत बड़ी तादाद ऐसी पैदा की जो अपने करतूतों की जहन्नम में चली जाएगी। वो करतूत आगे बताए। हमने बहुत बड़ी तादाद जिन्होंने इंसानों की जहन्नम के लिए पैदा की। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, कुलूब है तफ़क्कुर नहीं करते, गौर व फिक्र नहीं करते, दिल है गौर व फिक्र नहीं करते, वो जहन्नमी है। वलहुम आयुन ला युबसिरून बिहा, आंखें हैं उनसे देखने का काम नहीं लेते। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, कान है उनसे सुनने का काम नहीं लेते। उलाइका कल अनाम, ये तो जानवर करते हैं। बलहुम अवल, ये उनसे ज्यादा गए गुजरे हैं, ये उनसे ज्यादा गए गुजरे हैं। उलाइका हुमुल गाफिलून, ये वो है जो गफलत में पड़े। कहा जहन्नमी है जो अकल इस्तेमाल नहीं करते, उनको कुलूब दिए हैं फिर अकल इस्तेमाल नहीं करते। कुरान ने कहा इसके नतीजे में जहन्नम में चले जाएंगे। हमने ऐसे लोगों को जहन्नम के लिए पैदा किया। यही खेचातानी कर रहा हूं। अगली आयत देखिए, सूरह अनफाल आयत नंबर 22, इन्ना शर्रत दवाब इंदल्लाहि सुम्मुल बुकुमुल लज़ीना ला याक़िलून, बदतरीन मखलूक वो जो जिंदा है जानदार, शर्रत दवाब जो जानदारों में सबसे बुरे कौन है? जो बहरे हैं, गूंगे हैं और अक्ल इस्तेमाल नहीं करते। सारे जानदारों में सबसे बुरे शर्रत दवाब, जो अक्ल इस्तेमाल नहीं करते, जो बहरे हैं और जो गूंगे हैं। अब ये गूंगा क्यों आया? पहले 3 चीजों का ताल्लुक है हिदायत से, जो पहले आई थी। अभी 3 चीजों का ताल्लुक हिदायत से है। आंखें देखकर हिदायत हासिल करे, कान सुनकर हिदायत हासिल करे, और अक्ल या कुलूब कुरान ने कहा इसके जरिए गौर व फिक्र करके हिदायत हासिल करे। बाकी सारी चीजें अमल करती है, हाथ पांव एक्ट करते हैं, इनके अंदर में हिदायत की सोर्सेज ये 3 है। इसलिए कुरान ने कहा कि इन 3 का सवाल किया जाएगा तुमसे, इन 3 सेक्रेटरीज का अल्लाह के यहां, और चौथी का नाम नहीं लिया इसलिए कि वो हाथ पांव गवाही देंगे, लेकिन सवाल इनका किया जाएगा इसलिए कि वो इनके अंदर में है। हिदायत के ताल्लुक हिंदी यहां पर कहा गूंगा बहरा, ये गूंगा क्यों कहा? बहरा कौन? ये नहीं जिनको यहां कम सुनाई देता है, वो जो सुनते हुए नहीं सुनते, जैसे अंधा ने कहा था जो देखते हुए नहीं देखते। तो फिर गूंगा कौन? बोलना आता है नहीं बोलते। क्या बोलना था? दीन पहुंचाना था, नहीं पहुंचाते। वो बहरे हैं, हिदायत लेते नहीं, गूंगे हैं, दीन पहुंचाते नहीं, अक्ल इस्तेमाल नहीं करते। शर्रत दवाब, तमाम जानदारों में बदतरीन। दवाब में कीड़े मकोड़े भी आते हैं, सब जितने भी जानदार हैं उन सब में बदतरीन शर्रत दवाब। आप ये मानते हैं कि अक्ल इस्तेमाल नहीं की जाए, किसी जगह नहीं की जाए? कुरान ये कहता है। कुरान में तो बहुत आगे तक जाके एक बात कही, सूरह फुरकान में, वल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरू बिआयाति रब्बिहिम, रहमान के सिफात बयान हो रही है पूरे रुकू में। अल्लाह के रहमान के रहमान लम्हाया हुआ अल्लाह ने, वो जो भी बड़ा रहम करने वाला है उसके असली बंदे कौन है? बहुत सी सिफात आई उनमें। एक ये है वल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरू बिआयाति रब्बिहिम, वो जब उनके रब की आयात उनको याद दिलाई जाती है। अब तो आंखें बंद करके मानना है ना, अच्छे तो वो होंगे। लम यखिरू अलैहा, लम माने नहीं, यखिरू माथा टेक देते हैं, अलैहा उस पर माथा नहीं टेक देते। तुम वो उम्मियाना, बहरों और अंधों की तरह माथा नहीं टेकते। अल्लाह की आयत वो है रहमान की असली, समझकर मान। बात लोगों ने कहा, सबने नहीं, बाज लोगों ने कहा इसका मतलब ये उसकी तरफ से अनडेरिटी बनती, ये इन अल्फाज का मतलब नहीं है।
लम यखिरु अलैहा, नहीं होता, वो अनहा होता कि उसकी तरफ से अंधे बहरे नहीं हो जाते। अलैहा, उस पर माथा नहीं टेक देते अल्लाह की आयत पर, आंखें बंद करके, कानों को बंद करके समझकर मानते। वो है रहमान के असली। पूरी तारीख के अंदर जब से इंसान ने लिखना सीखा है, जब से किताबें लिखनी शुरू की है, तब से लेकर आज तक की तारीख में एक किताब आप नहीं ला सकते जिसके अंदर अकल इस्तेमाल करने की इतनी ताकीद की जितने कुरान ने। कोई किताब है ही नहीं तारीख में जिसने अकल इस्तेमाल करने की इतनी ताकीद की जितने कुरान ने। उनके मानने वालों से कहा जाता है अकल इस्तेमाल, तो फिर फिरके बनेंगे, फिर अलग अलग लोग एक्सप्लॉइट करेंगे जगह जगह। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी बातें टेस्ट कीजिए कुरान से, जो कुछ मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन मैं तो सब कुछ इसकी रोशनी में कह रहा हूं। कोई किस्से नहीं सुना रहा आपको, रिवायात नहीं सुना रहा, मैं आपको हिकायतें नहीं सुना रहा, लेकिन मैं भी कह रहा हूं कि टेस्ट कर लीजिए, समझकर मानिए, और जहां कहीं भी है, जिस जगह में, वहां पर एहतराम कीजिए बड़ों का जिन्होंने इल्म दिया है, समझकर मानिए। इंसान में गलती हो सकती है, और बहुत सी जगह खाली गलती हो सकती है बात नहीं, बहुत सी जगह तक भी है, तो फिर आंखें बंद करके मानेंगे कि कितने लोग कुछ इस ग्रुप में, कुछ उसमें, हर एक अपनी अपनी जगह पर आंखें बंद करते हैं कि नहीं बस मेरा ही ठीक है। जानते हैं कुरान ने क्या कहा है? नक्शा कहता है तुम लोग हर एक अपने अपने ग्रुप में मस्त। कुरान ने कहा इसे कि ये फिरके हैं और ये शिर्क है। बड़ी सख्त बातें कहते, हर एक अपने अपने में मस्त, अपने अपने, हमारा ही ठीक, बाकी सब गलती का, सारी सब सही बातें हमारे यहां, सब गलत बातें दूसरों के यहां। इसलिए कि आंखें बंद करके माना है जिसकी भी मानते कहता है समझकर मानिए, उससे उनका एहतराम कम नहीं होगा। बातें अगर उनकी छोड़ देंगे किसी दूसरे की मानेंगे, उनका एहतराम कम नहीं होगा, उन्होंने मेहनत की। लेकिन इंसान ये हिस्सा ईमान के लिए जरूरी है, ये हिस्सा तकवा के लिए जरूरी है। कुरान कहता है जिक्र नहीं कर पाओगे, अकल नहीं हुई तो, अकल का इस्तेमाल नहीं किया, तकवा इख्तियार नहीं कर पाओगे अगर अकल का इस्तेमाल नहीं किया, रहमान के बंदे सही नहीं होंगे अगर। देखिए अल्लाह क्या है, ये वही की रहनुमाई के साथ अकल अकेली कुएं में ले जाएगी, किसी हार में ढकेल देगी। अगर वही की रहनुमाई नहीं होगी, और वही की रहनुमाई को बगैर अकल के भी जो है वो कुरान ये कहता है कि रहमान के असली बंदे नहीं है। इसलिए कि कहते तदब्बुर करो ना वही के ऊपर, कुरान तो ये कह रहा गौर फिक्र करो वही के ऊपर। ये कहां कह रहा है? क्या आंखें बंद करो, गौर फिक्र करना था। ये अगला हिस्सा था, बड़ा अहम हिस्सा ईमान का, ईमान के ताल्लुक से। इससे रिजल्ट्स क्या निकले? दुनिया में जाहिरी नताइज, अपारेंटली क्या चीजें आ जाएंगी अगर ईमान ठीक होगा। ये टेस्ट है हमारा, ये है या नहीं है। ये अगर है तो ईमान है, कम है तो कम है, ज्यादा है तो ज्यादा है। पहली चीज, ये दो कैटेगरीज की रखी, इंडिविजुअल और कलेक्टिव, इंफरादी व्यक्तिगत और इज्तिमाई सामूहिक। इज्तिमाई अपने आप इंडिविजुअल क्या चीजें पैदा होंगी अगर ईमान होगा। सबसे पहली चीज अमाल साले, ये इसका लाजमी तकाजा है, अमाल साले होंगे ही। पूरे कुरान शरीफ में मैंने बैठ कर खास तौर से सिर्फ इसके लिए सारी आयत देखी है, मुझे नहीं मिला तब हो तो तवज्जो दिलाइएगा, कोई जहन में आए। किसी एक जगह भी खाली ईमान पर जन्नत का वादा नहीं है, साथ में अमल साले हैं, किसी एक जगह भी नहीं। मैंने खास तौर सब चेक किया इसे, इस तरह बैठकर मुमकिन है मैं सोचो तो आप मुझे बताइएगा कि ईमान और अमल साले, ईमान और अमल साले, ये खाली यहां तो खाली कलमा जबान से कहने के ऊपर नजात की बात है। कुरान कहते हैं ऐसे कैसे एंट्री मिल जाएगी, ऐसे कैसे दाखिल हो जाओ। ईमान के साथ अमल, ईमान उसका छुपा हुआ हिस्सा है। अमल साले क्या है? वो पहली चीज थी जो मैंने पिछली बात में बताई थी और 21वीं शब्द में ज्यादा तफसील से बताई थी, और आज भी मैंने सुनाते हुए कानून की सच्चाई में पूरा यकीन कि अल्लाह ने जो कुछ कहा है इससे तुम्हें ये फायदा होगा, और ये करोगे तो ये फला काम करोगे तो इससे ये नुकसान हो जाएगा, इसमें 100% थोड़ा सा भी शक लो, पूरा यकीन हो, ये ईमान है। तो जब इसमें ईमान है तो फिर अमल ठीक हो गए जो कुछ अल्लाह ने बताया। तो अमल और अमल ठीक नहीं है तो ईमान नहीं था। मैं फिर मिसालें याद दिलाऊं, किसी ने आके बताया फायरिंग हो रही है, 3 ग्रुप है उधर से फायरिंग कर रहे हैं, अब नहीं जाएंगे इस रास्ते से, ये ईमान है। अमल नहीं हो सकता ऐसा कि इधर से निकल जाए,
अगर इस बात को मान लिया कि ये सही कह रहा है, जिसने इसे मान लिया है वो उधर से नहीं जाएगा, दूसरे वस्तु से जाएगा, इसे ईमान कहते हैं। कर ही नहीं सकता। तो ईमान को मानना, जब ये मान लिया कि इधर क्रॉस फायरिंग चल रही तीन तरफ से, तो उधर से नहीं जाएगा, ये अमल करवाता है ईमान, लाजमन करवाता है, हो सकते की बात नहीं है। तो फिर जब ईमान हुआ तो उसका पहला नतीजा आता है, नजर अमल आता है। ईमान ये एक ही चीज के दोनों में, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही चीज के दोनों में। ईमान मानने का नाम जो नजर नहीं आता, अमल उसके मुताबिक होता है। ये पहली चीज है जो नजर आती है सामने चीज, पहले आमाल साले लाजमन हो। साले लफ्ज का अरबी जबान के अंदर मादा सुलह, स्वाद नाम से सुलह, एट पीस हो जाता है, टोटल एट पीस उन आमाल साले के साथ। वो सारी चीजें बैलेंस होती है, वो सारी चीजें संतुलित और मुतवाज़िन होती है जो आमाल साले हैं। उनके अंदर कहीं कोई एक भी ऐसा नहीं हो सकता जिसे कोई ये साबित कर दे ये गलत था, कर ही नहीं सकता। हर चीज वो हमेशा सही साबित होगी है पूर्ण पर, यही सही था, ये आमाल साले है। और यही आमाल साले ये है, और आमाल साले वो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वो सारे आमाल साले। बोले इनको तुम तहिब्बुन अल्लाह फत्तबिऊनी, तुम अगर अल्लाह की मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा तो करोगे ही, मुमकिन नहीं है कि नहीं करो। अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करनी ही, तुम्हें करना ही, करोगे ही करोगे। ये नहीं है कि हुक्म दिया कि अगर कर रहे हो अल्लाह से तो ये भी करो। अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो इत्तिबा करोगे, ये रसूल की बात। ये चीजें अगर ईमान है तो ये आएगी। ये है पर्सनल लाइफ की बातें हो रही है, इनके भी मतलब मैं समझाऊंगा। सब्र उसे नहीं कहते जिसे हमारे यहाँ सब्र कहते हैं। अरबी जबान के अंदर कुरान की टर्मिनोलॉजी में से बहुत सी चीजें हमारे आगे माने बदल गए उसके। मैं इंशाअल्लाह आइंदा रात में इसका जिक्र दूंगा, सब्र क्या है। जैसे हमारे यहाँ सब्र कहते हैं वो नहीं कुरान की जबान में, जैसे हमारे यहाँ शुक्र कहते हैं वो उससे कहीं बलंतर, उससे कहीं आगे की बात है। और तवक्कुल जैसे हमारे यहाँ कहते हैं उससे आगे की, उससे मुख्तलिफ बात है। ये चीजें पैदा हो, अभी मैं डिटेल इसकी नहीं तो इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये चीजें पैदा हो, पीस आ जाएगा जिंदगी, सुकून। चौथी चीज खौफ और गम का खात्मा। खौफ खत्म, गम खत्म। ये मैंने 23वीं शब्द में बताया था। ये दो चीजें इंसान को खोखला कर देती है, खत्म कर देती है, फिनिश कर देती है। सिर्फ यही दो चीजें। खौफ होता है बाहर से आता है, एक फ्यूचर में एक इवेंट है जो अभी हुआ नहीं है, हो सकता है ना हो। फला प्लानिंग कर रहा है हमला करने की, कहीं कर नहीं दे, अभी किया नहीं है, हो सकता है प्लानिंग नहीं कर रहा हो सकता है कर रहा है, नहीं हमला कर पाए, अभी हुआ नहीं है, डर लग रहा है। खौफ बाहर से आता है, एक्सटर्नल। एक मुस्तकबिल की एक चीज है जिसे हमने फर्ज कर लिया कि ऐसा हो जाएगा, अब हम तबाह हो रहे हैं उसके डर में। छापा नहीं पड़ जाए, फला खफा नहीं हो जाए, ये टूट नहीं जाए, ये खौफ बाहर से आता है। एक ऐसी चीज जो इमेजिनरी है, अभी सही हो सकती है, गलत भी हो सकती है, उसका इलाज हो सकता है, लेकिन ये खौफ ये पहले ही तबाह कर रहा है। और जानते हैं बदनियती जो आमाल साले हैं, ये सब रिलेटेड बातें। आमाल साले इख्तियार नहीं किए, बुरा अमल किया, इसकी पहली अमल तो बहुत दूर की बात है, पहली नियत के साथ में अभी नियत की भी बुरा अमल करने की खौफ शुरू हो जाता है। बदनियती की पहली सजा इसी दुनिया के अंदर जो मिलती है वो खौफ, ये खोखला करती है, इंसान को खत्म करती है, फिनिश करती है, यही तबाह कर रहे हैं, यहां पे जहन्नम ले रहे हैं। जब किसी काम के बुरे काम करने का इरादा किया, खौफ स्टार्ट हो जाता है, इसका पता नहीं चल जाए, इसकी इंक्वायरी नहीं हो जाए, इसका ये नहीं हो जाए, इसका फला नहीं हो जाए, किया नहीं है और कर लिया, हो सकता ना हो सकता है गुजर जाए, लेकिन डर लग रहा है कहीं पता नहीं चल जाए। तो इस खौफ में जीता है पूरा काम कर, अमाल सालेहा नहीं है। ये पहली सजा इमीडिएटली स्टार्ट होती है खौफ। ये तो है खौफ, गम अंदर से आता है, खौफ बाहर से आता है। जो हमारी जिन चीजों का बैलेंस है वो बैलेंस बिगड़ता है, तो एक कैफियत अंदर से पैदा होती है, जो डिप्रेशन होती है, जो एंजाइटी, ये अंदर से आता है। ये बैलेंस के बिगड़ने का, ये हमारी कैफियत की जो चीजें बताई उनके बैलेंस के बिगड़ने से होते हैं, तवाज़ुन संतुलन के बिगड़ने से। गम अंदर से आता है, ये दोनों चीजें बिल्कुल खत्म कर देती है, सारी सलाहियतों को खत्म कर देती है इंसान, ये क्रिएटिविटी खत्म कर देती है। ये हर तरह का जिसकी कामयाबियों के आगे सबसे बड़ा रोड़ा है। इसलिए अल्लाह वालों से वादा है कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और अल्लाह वाले जो ईमान वाले तो अल्लाह वाले, ईमान वाले बनेंगे तो अल्लाह वाले हो जाएंगे। कुरान ने कहा फमन आमना व अस्लहा, ईमान लाए लेकिन साथ में
इस्लाह भी है, खाली ईमान नहीं है, वो अमल लगे आ रहा है ये सबूत के साथ में। फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, फिर ये बाहर से खतरा नहीं आएगा, सताएगा नहीं डर, और अंदर से जो रंज की कैफियत है वो खत्म हो जाएगी। ये इमाम, ये चार चीजें तो जाके फिर जिंदगी कामयाबियों की तरफ बढ़ जाती है, पर्सनल सक्सेस की तरफ बढ़ती है इस ईमान के साथ में, अगर ईमान ठीक होता है। और अब कलेक्टिव क्या चीज आती है? इज्तिमाई। अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, ये इज्तिमाई चीज है। सरबुलंद तलबा, तुम सरबुलंद होगे, तुम्हें पावर मिलेगी अगर तुम ईमान वाले, कुरान का वादा है। अगर ईमान वाले हो तो तुम पावर में आओगे, तुम सबसे ऊपर होगे, दूसरे तुम्हारे नीचे होंगे, खौफ और गम उन्हीं को होगा, तुम्हें नहीं होगा उनका, तुम उनके ऊपर होगे। ये कुरान का वादा है। दूसरी जगह ये तो सूरह आल इमरान की आयत 139 और दूसरी जगह। और वादल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम, ये सूरह अनकबूत में, वादल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, अल्लाह का वादा है ईमान वालों को यकीन कि अल्लाह का वादा सच्चा होता है। वमन औफा बिअहदिही मिनल्लाह, अल्लाह से बढ़कर किसका वादा वफा होगा? किसी का नहीं हो सकता। कुरान में कहा अल्लाह का वादा है ईमान वालों से, तुमने से जो ईमान वाले हैं आमिलुस सालिहात, और उनका ईमान से नजर आता है, अमल तो जरूरी है, लाजमी है। लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, के जमीन में पावर देंगे, ईमान होगा तो पावर मिलेगी। जमीन में सबसे अंतुमुल आलौन, तुम सबसे ऊपर होगे अगर ईमान होगा। वो ईमान अमल तो लाजमन कराएगा, अमल भी ठीक होगा, ईमान भी होगा। ये टेस्ट है। आपकी जिंदगी में खौफ गम है नहीं, आपकी जिंदगी में सारे अमल सालिह है या नहीं, आपकी जिंदगी में ये वो टेस्ट है। आपकी जिंदगी के अंदर आप ईमान वाले जो, यानी ये जो ईमान वाले जो कलमा पढ़ने वाले, कलमा दो जो दुनिया के अंदर 1.5 अरब है, ये कहीं पावर में है या नहीं है? सरबुलंद एक जगह भी नहीं है। मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री जो कहलाते हैं ये भी पावर में नहीं है। ये सब खिलौने हैं, ये सब कठपुतलियां हैं, ये भी पावर में नहीं है। कोई इज्जत नहीं, कहीं नहीं है पावर में। मैं चंद झलकियां दिखाऊंगा, सिर्फ चंद, वो सब जानते हैं आप, तेजी से बड़ी जल्दी जल्दी चंद झलकियां दिखाऊंगा मुख्तलिफ जगहों पे मुसलमानों के साथ में क्या हो रहा है। इराक, इस पे देखिएगा स्क्रीन पे, मुसलमानों के साथ इराक में क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सब अभी तफसील में नहीं जा रहे। ये बदलते रहते हैं, ये नाम बदलते रहते हैं, ये जारी है। कभी इन्होंने कुवैत पर हमला किया, कभी अमेरिका ने इन पर हमला कर दिया, फिर बम्बार्डमेंट कितने होते रहे, 5 लाख बच्चे मर गए, दवाई नहीं पहुंची। अब कुछ और ये इसके अंदर नाम बदलते रहते हैं, किरदार बदलते रहते हैं, पार्टियां बदलते रहती है, लेकिन रिजल्ट ये निकल रहे हैं, ये चल रहा है एक दवा नहीं। कुरान कहता है तुम सरबुलंद हो गए अगर ईमान वाले हो, तुम ऊपर हो गए। ये सरबुलंदी का सीन नहीं था। मिस्र, बातें इस सीन से नहीं, मैं आपको मत पता चलेंगी अभी, ये तो सीन आपको नजर आ रहा है, ये कुछ भी नहीं है। इस सीन से बता नहीं सकते जो कुछ हो रहा है। लोग बैठे हुए जिन्होंने कोई बड़ी 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 भीड़ जो बैठी हुई है, वो जो जायज इलेक्शन जीत कर आए थे, जिन सारी दुनिया ने कहा था ईमानदाराना थे, वो खाली बैठे हुए, वो किसी तरह का एजुकेशन नहीं कर रहे, वो खाली एहतिजाज में बैठे हुए, ऊपर से बुलडोजर चल गया। वो तो उसके नहीं है फोटो, सीन जो है ये बोल नहीं है कि सब कुछ हकीकत में हुआ। ये वहां का सीन, शाम, सीरिया, ये मुसलमान, ये मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज की बात हो रही है। बातें बात की है कि हिंदुस्तान में क्या क्या हुआ है, फिलीपींस के अंदर क्या क्या हुआ है, चेचनिया में क्या क्या हुआ है, बोस्निया में क्या क्या हुआ है, वहां म्यांमार में या बर्मा में क्या क्या हुआ है, ये मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज की बात हो रही है। कुरान कहता है कि तुम सरबुलंद हो अगर तुम ईमान वाले। अफगानिस्तान, आज की बात है, जब से रूस ने हमला किया था 1970 से, तब से लेके आज तक का सीन लगातार ये है। ये चंद
मैंने 3 खाली आपके सामने इमेजेस रखी है जगह की। ये 3 इमेजेस उनको नहीं बयान कर रहे कि कुछ वहां हुआ और कुछ हो रहा है, कब से हो रहा है, दहाइयां गुजर गई, ये बात आज की है, ऐसा नहीं कि 2-4 साल की बात है। रशियन इन्वेजन और उसके बाद अमेरिकन इन्वेजन, चारों तरफ लाशें। ये कुरान कहता है तुम सर बुलंद, पाकिस्तान सब मुसलमान को मार रहे, वो चाहे ग्रुप बन रहे हैं, उनके टाइटल अलग अलग है, मुसलमान है जो मुसलमानों को मार रहे हैं जगह जगह। शिया सुन्नियों को, सुन्नी शिया पे हमला कर रहे हैं, मार रहे हैं, मुसलमान को मार रहे हैं, खत्म हो रहे, सब तबाह हो रहे, एक दूसरे को तबाह कर रहे हैं। कुरान कहता है तुम होगे सरबुलंद अगर तुम ईमान लाने वाले। सेंट्रल अफ्रीका है, ये रिपब्लिक ऑफ सेंट्रल अफ्रीका के नाम का मुल्क है। ये वहां की आर्मी और पुलिस की पोजीशन है जो एक दिन में 2000 लोगों को मारा। ये आर्मी वाला है जो छुरा जो मरे, तकरीबन बड़े आदमी को मारा एक दिन के अंदर 2000 लोगों को मारा मुसलमानों। ये कुरान कह रहा है कि तुम सब बुलंद। ये तो वो जगह जहां मुसलमान बहुत है, यूएस वहां ऐसे मारा नहीं जा रहा, लेकिन किसी हिंदू लीडर को नहीं रोका गया, नाम के खाली मुसलमान, इनको रोक लिया गया, इनकी तलाशी हुई। सदर जमहूर सदर रह चुकी है एक्सप्रेसिडेंट, दुनिया में कहीं नहीं हुआ ऐसा। शाहरुख खान को रोका गया, आजम खान को रोका गया, हिंदू जो एक्टर्स हैं उनको नहीं रोका गया, उनकी फ्रिस्किंग नहीं हुई, उनकी तलाशियां नहीं हुई। इनकी तलाशियां जो है अखिलेश की नहीं हुई, आजम खान की हुई, जो रोका गया। अब्दुल कलाम को रोका गया, जो ये तो कोई दुनिया की चीज उसके अंदर ही गुंजाइश नहीं मिलती कि एक्स प्रेसिडेंट और उसका कैरेक्टर दुनिया में हर एक जानता है कि मतलब इसके दुनिया के एक बात से साफ सुथरा सीधा हाथ में उनकी पूरी फ्रिस्किंग हुई, उन्होंने कहा कि हाँ हुई है। जब रिपोर्टिंग हुई फिर पूछा गया कि हाँ ये सब मेरे ऊपर गुजरा है, कोई इज्जत नहीं। म्यांमार, बर्मा बौद्धिस्ट है, कहते बड़े हमले वाले हैं, वो तो बिल्कुल किसी के कुछ नहीं करते। ये देखिए ये बुद्ध भिक्षु खड़े हैं और ये मुसलमानों की लाशें सब नंगी। ये बर्मा में म्यांमार, आपकी सरगुजंदी किधर है, आपकी पावर किधर है, और दुनिया में कोई कुछ नहीं कर पा रहा। खाली इतने नहीं, जहां वहां पर मिस्र के अंदर जहां बुलडोजर चलाए गए लोगों के ऊपर, वहां खाली जबानी धमकी दी, जबानी करते नहीं, अमेरिका ने कहा खत्म नहीं करेंगे, एड कम कर देंगे तुम्हारी, अगले दिन सऊदी अरब जाए परवाह मत करना, शादी हम देंगे, तुम चलाओ बुलडोजर, हम देंगे। चार फोटोग्राफर्स हैं जो फोटो खींच रहे हैं, तो बुझा नहीं रहा है, ये मुसलमान है जो आग लगाओ भाग रहा है, ये उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, आग नहीं बुझा रहे, उन्हें अखबारों में छाप दिया। अल्लाह ने वादा किया है कि तुम में जो ईमान वाले होंगे और अमले साले वाले होंगे, जमीन में पावर देंगे। किधर है मुसलमानों की पावर? कहीं नहीं है, सऊदी अरब में भी नहीं, फौजें पड़ी हुई थी, जो कुछ होता है उनके इशारों पर, किसी जगह नहीं है पावर, किसी जगह इज्जत भी नहीं, किसी एक जगह सरबुलंदी भी नहीं, कहीं नहीं है दुनिया में। फिर 1.5 अरब लोगों का ईमान किधर? ये तो अल्लाह ने कहा है ना, अल्लाह से बढ़कर सच्चा किसी का वादा। ईमान को समझा भी नहीं है अभी, कहते ला इलाहा इल्लल्लाह का ईमान हुआ और ईमान मुफस्सल ये हो गया, तफसीर हो गई तो पूरी। अल्लाह को भी मानते हो, फरिश्तों को भी मानते हो, किताबों को भी मानते हो, रसूलों को भी मानते हो, बनने के बाद उठाए जाने को मानते हो। अब तो ये तो तफसीली ईमान हो गया, सबका पूरा हो गया, सब कह रहे हैं हम मानते हैं, खत्म ईमान हो गया। ये टेस्ट है, ये इज्तिमाई है, तुम्हारी जिंदगी बदली नहीं बदली, तुम रहमत बने हो नहीं बने हो सबके लिए। अपनी जिंदगी तुम्हारी कामयाबी की तरफ, क्रिएटिविटी, कामयाबी सलाहियत तुम्हारी बढ़ गई है नहीं बढ़ गई, जिंदगी में तो खौफ खत्म हो गया है नहीं हो गया है, गम खत्म हो गया है नहीं हो गया है,
पावर में ईमान वाले आ गए नहीं आ गए, हर जगह आना चाहिए ना पूरी दुनिया में। इनका पहले नंबर पर होता, फिर दूसरे इनकी बर्दी के मुताबिक करते तब होती ना सरबुलंदी। कहीं नहीं है मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज में, नहीं जहां इनके बादशाह जहाँ कहीं रशिया बैठे, कहीं अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है वहां भी नहीं, वहां मुसलमान को मार रहे हैं। कोई जगह सेफ नहीं। एक साहब बता रहे थे कराची के अंदर वो बाहर से गए थे, कहा ये मोबाइल बाहर मत लेके जाओ, अब कोई नहीं लेके जाता। घर के मोबाइल अलग होते, बाहर ले जाने के घटिया वाले होते, या कोई एक भी जरा देर को भी ले। उन्होंने कहा इतना थोड़ी हर जगह नहीं घूम रहे, मैं कहीं कहीं हो जाता हूँ, क्या कह रहे हो अपना ले गए। तो ये बात कर रहे थे, हाथ में था, पीछे से कंधे पे हाथ रखा होगा हमारे हवाले। कोई सेफ नहीं है, कोई 10 मिनट के लिए भी सेफ नहीं। वापस घर आएगा या नहीं आएगा किसी को यकीन नहीं। ये हालत है पाकिस्तान। नारा क्या था जब बना था पाकिस्तान का, मतलब क्या? ये नारा था ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नारा था मेन नारा। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह वाले तो ईमान का है। अभी ईमान का मतलब नहीं था, आपने इतनी डिटेल समझी जो अभी आज तीसरी बात है। और फिर उसके ईमान से रिलेटेड जो बात और चीजें हैं जिसके लाए, उनका भी मतलब समझना जरूरी है। सब्र क्या है, शुक्र क्या है, तवक्कुल क्या है। इंशाअल्लाह आइंदा इसके बाद वाली जो बातें होंगी उसमें देखिए श्रीलंका, ये वो जगह है बर्मा श्रीलंका जहां पर कोई ये नहीं कह सकता मुसलमान टेररिस्ट है, और कुछ किया नहीं मुसलमानों ने, कोई बगावत नहीं की है, किसी को मारा नहीं है, कुछ नहीं किया। ये दो जगह तो कवर के ऐसी श्रीलंका और बर्मा के जहां कुछ भी नहीं किया, उसके बाद यह शक इसलिए कि ये तो उनके लिए बिल्कुल घास फूस से भी बदतर है, जब मिल जाएगा जला देंगे। ये श्रीलंका। पुरानी बातें हो गई बॉस्निया की। मैं फिर कह रहा हूं इतने शायद आपकी चीजें मैं सबको नहीं कह रहा होंगी, लेकिन मैंने बहुत पढ़ी थी बहुत सी जगहों के साथ, यहाँ की, गुजरात की, इसकी क्योंकि खुद गया हूं, किताबें लिखी उस पर, तो फिर बहुत कुछ ज्यादा ये सीन नहीं बता सकते। इन सीन से आप नहीं समझते क्या हुआ था। मैं सिर्फ एक वाक्य सुनाऊं आपको बॉस्निया। एक औरत ने खुद अपनी जो उसका बयान था, फिर वो इंटरनेशनल प्रेस में आया। उनका फौजी आए 5 अंदर, उन्होंने रेप करना चाहा बिना बिलजम। छोटा सा बच्चा गोद में था, उसे उठाकर दूध पी रहा था, उसे पहले उठाकर टांग पकड़ के खींच के फेंका एक तरफ। तो इसमें मुदाफियत थी, बस ये जो भी था, रेजिस्टेंस नहीं के। तो इसको छोड़कर तो रेजिस्टेंस पे 4 फौजियों के आगे क्या करनी थी ना, अभी तो सजा देनी ना। सजा खाली ये नहीं होगी कि वो उसके रेप करे या जिना बिलजम करे। फिर बच्चे को उठाया, कीमा बनाने की मशीन लगी हुई थी, उस बच्चे को आगे पकड़ के उसमें डाला, उसका कीमा निकला, उस कीमे के बॉल्स बनाई, इसे खिलाई गई बच्चे। तुमने रेजिस्ट किया ना। और आखिरी जुमला बड़ा दर्दनाक है इस पूरे वाक़े का, दे रेप। उसके बाद फिर तो जिसकी वजह से ये बच्चा इसके साथ ही, तो बच्चे को मार देते, बच्चे का कीमा करके उसकी बॉल्स बना के पहले इसे खिलाई गई, और उसके बाद फिर रेप हुआ। ये तस्वीरें नहीं बता सकती जो कुछ हुआ, जो आप देख रहे हैं। ये सरबुलंदी, ये सब नाज़ी जर्मनी के अंदर यहूदियों के साथ तो कुछ नहीं हुआ, जो दुनिया के हर मुल्क के अंदर हुआ मुसलमानों के साथ। पहचानना चाह रहे अपनी लाशों, मुंह भी नहीं, हाथ भी नहीं थे। कुरान कहता है कि जो ईमान लाए फमन आमन वासला, और सुधार भी हो गया है, उनके लिए न खौफ होगा न गम। यह खौफ, कोई खौफ भी नहीं है, गम भी नहीं। अरे वहां होता है तो यहाँ हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अभी तो सुनी, सारी बातें सुनी नहीं, 2-4 बातों पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। न खौफ होगा न गम, ईमान की तरह। कुरान कह रहा है, अल्लाह ने कहा, अल्लाह की बात सच्ची है तो फिर ईमान की बेमरब लोगों का कैच नहीं है। तुम्हें पावर देंगे, सब पावर किसी, अल्लाह का वादा है।
खाली ऐसे नहीं कि अल्लाह ने वादे के साथ में कही तुम्हें पावर देंगे ये बात। अब इंशाल्लाह ये मौजूद रहेगा जारी, इसमें मैं सब्र, तवक्कुल और उसके बारे में बताऊंगा आपको। शुक्र क्या है, सब्र क्या है, फिक्र क्या है, जिसके मफहूम गलत समझे गए वो इंशाल्लाह आइंदा शब के अंदर अगर पूरा नहीं हुआ तो 5 जैसा बोलते उसके अंदर इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा मौजूद। मेरा ख्याल था जब मैंने इसे शुरू किया था कि एक रात का, मेरा अपना ख्याल ये था कि एक रात में बता दूंगा, और नहीं बता सका। ये तो इतनी चीजें आती चली गई जो कहने की थी कि अब 5 रात का एक ही मौजूद हो गया, यही बात ये क्या है। दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह।